Join, guys. कंगन ज्वाइन कर रही हैं। हेलो कंगन। हाय कंगन, कैसे हो? हेलो। बढ़िया। हाँ, आपकी आवाज नहीं आई, बहुत धीरे आई। अभी आ रही है? अभी भी धीरे आ रही है, बहुत धीरे। पता नहीं, आपका आवाज ही मेरे को बहुत ज्यादा इको कर रहा है बार बार। अब कर रही को? थोड़ा बहुत। अच्छा। हेलो दीपक, गुड कैसे? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो? बढ़िया भैया। और इंडिगो समझ आ गया? हाँ। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ इंडिगो समझ आ गया। हाँ भैया आ गया। तो और पीयूष भी हमें ज्वाइन कर गया है। कैसे हो पीयूष भाई? पीयूष गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून। बढ़िया ठीक। बढ़िया। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो आज हम विस्टा शुरू करेंगे। और अभी तक फ्लेमिंगो के हमने 5 चैप्टर देख लिए हैं और एक पोयम देख ली है। तो अभी तक कैसा लग रहा है? मतलब समझ आ रहा है, चीजों चीजों को समझ पा रहे हो? यस सर। दीपक, तुम्हें तो समझ आ रहा है ना सब? हाँ भैया। ठीक। और कंगन, आपको क्या कंफर्टेबिलिटी लग रही है अभी तक इंग्लिश के साथ? हाँ, नहीं समझ समझ आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। सही है। तो अब हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। और आज हम विस्टास को शुरू करेंगे। ठीक। तो आज हम विस्टास को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है और ये थर्ड लेवल वाला जो मैंने खोला है, ये दिख रहा है पीडीएफ। यस भैया। सर। तो शुरुआत कर दे श्री गणेश, बताओ। हाँ, ये सीबीएसई सिलेबस में है तो नहीं इस साल के? हाँ हाँ भाई, है। डराओ मत, तुम चेक करने ओके जाओ। भैया। हाँ सर है सर है। है ना? हाँ है, बस कंफर्म करना था। मैंने यहाँ पे गिटहब पे, जहाँ पे इंग्लिश का ट्यूशन की जो रिपोजिटरी है, वहां पे डाल रखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा जो जो कट चुका है। तो विस्टास में से टाइगर किंग कट चुका है, जर्नी टू द सेंटर एंड ऑफ द अर्थ कट चुका है, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड कट चुका है। तो ये तो पक्का है। जो हमारा थर्ड लेवल है, ये तो है। और आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत मस्त चीज करी है। अभी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। तो कर दे शुरुआत। बताओ कंगन, कर दे शुरुआत। हाँ हाँ, बहुत भयानक चैप्टर है क्या ये? बहुत हाँ लोग इसको डार्क से कंपेयर करते हैं, बहुत लोग इसको डार्क से कंपेयर करते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें दिखाता हूँ ना, रुको। अब तुमने बात छेड़ी दी है तो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही मैंने भी देखा था। हाँ, तो असली में ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मस्त है ये। मेरे को जब मैंने पहले बार पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये क्या बकवास है, लेकिन फिर जब मैंने दोबारा पढ़ा तो अच्छा लगा। फिर मैं डार्क लाइट। बार पढ़ी। तो आज तुम्हारे लिए बहुत एक इमेजिनेशन से भरा हुआ चैप्टर होगा। सब बहुत सारी पिक्चर्स विक्चर्स निकाल के रखी हैं, मजा आएगा। एक बार बस एक सेकंड देख लेते हैं कोई। एक सेकंड रुको, शेयर बंद करता हूँ एक सेकंड के लिए। चेक कर लेता हूँ कोई और, कोई फंसा तो नहीं हुआ आने के लिए।
फिर 1 मिनट के अंदर शुरू करते हैं बस। स्नेहा ज्वाइन क्यों नहीं कर रही है पता नहीं। और चलो, अब जिसको आना होगा वो आ जाएगा, हम कर लेते हैं शुरू। स्नेहा भी आ गई, वेरी गुड। इसको मैं फिर से, ठीक है। हेलो स्नेहा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाय स्नेहा, कैसे हो आप? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो स्नेहा आज हम विस्टास का पहला चैप्टर, डार्क नहीं, असली नाम उसका डार्क नहीं है, असली नाम उसका द थर्ड लेवल है, तो वो करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो आप तैयार हो विस्टास का पहला चैप्टर पढ़ने के लिए? हाँ सर। ठीक है, तो स्क्रीन को कर देते हैं शेयर, चैप्टर को कर देते हैं शुरू। ठीक है, द थर्ड लेवल, ऑथर का नाम है जैक फिनी। ठीक है, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर had any curious experience which others find hard to believe? तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ जो बाकी दूसरे लोग बिलीव नहीं करते। मैथ्स में इंटीग्रस कैलकुलस समझ आ गया है, तो ये भी अगर मैं बहुत लोगों को बताया था कि मेरे को समझ आ गया, तो बहुत लोगों ने बिलीव नहीं किया था। ऐसा वैसा नहीं, कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ जो लोग बिलीव नहीं करते? सेंटा क्लॉज को देख लिया हो? सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ भी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, नहीं हुआ सबके साथ, अच्छी बात। ठीक है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, ये सब जगहें हैं हमारे न्यूयॉर्क सिटी एनवाईसी में, ये सारी जगह हैं। तो वहाँ के प्रेसिडेंट्स, क्योंकि वो सब अलग अलग स्टेट्स हैं, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो कितने कुछ 50s के अंदर कुछ स्टेट्स हैं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर शायद नहीं पता, शायद 50 कितने स्टेट्स हैं, तो 50 है। कितने हैं? 50। 50 है पक्का? ओह वाह, 50 स्टेट्स हैं, एकदम सही कहा था, सही कहा था तुमने, देखो। थैंक यू भैया। ठीक है, हाँ, तो 50 स्टेट्स हैं हमारे यूएसए में, और हर स्टेट का अपना वो होता है, क्या कहते हैं, मेयर होता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होते हैं। तो द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। और ये सब मतलब वो जो जिस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात हो रही है, उसके आसपास के जितने भी स्टेशन है उनका नाम है बेसिकली, ये न्यूयॉर्क में जगह है। तो वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी हेड्स ऑफ अथॉरिटी हैं वहाँ के, वो लोग कसम खाएंगे कि सिर्फ 2 हैं, 3 नहीं है। बट आई से देर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहाँ तक उसने मतलब ऑथर ने एकदम बढ़िया से स्टार्ट दिया है, मतलब ऐसे बड़ी क्रिएटिव से स्टार्ट है कि ये सारी जगहों के जो कि न्यूयॉर्क में है, हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एवेन्यूज हैं, तो इन सारी जगहों के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कसम खाएंगे अपने टाइम टेबल्स के ऊपर, मतलब ट्रेन कब आती है, ट्रेन कब जाती है, उसको कहते हैं टाइम टेबल। तो अपने टाइम टेबल्स के ऊपर हाथ रख के सब लोग मिलकर कसम खाएंगे कि सिर्फ 2 लेवल्स हैं, 3 नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ 3 है, क्योंकि मैंने 3 देखा है, मैं तीसरे लेवल पे गया हूँ ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ये मेरे को कोई बताएगा कि कंगन बताइए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? हो कंगन आप हमारे साथ अभी भी? ओहो, शायद कंगन तो, एक सेकेंड। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड बस।
अच्छा ठीक है, हमने कंगन को फिर से लेट इन कर दिया है, अब वो आ जाएंगे अंदर। ठीक है, तो ऑडियो मिल गई उनको। तो कंगन आपको अब आवाज सुनाई दे रही है? हाँ एक्चुअली मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा था, मतलब आवाज नहीं आ रही थी मेरे को, इसलिए मैंने वापस मतलब वो हटा के वापस लीव करके वापस रिजॉइन किया। ठीक है ठीक, चल तो करें शुरू अब, है ना? हाँ हाँ। कहाँ पे छूटा था आपका? मेरा वो क्यूरियस एक्सपीरियंस, मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या जो लोग बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला पैरा ही देखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वे ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। और ये सारे एवेन्यूज है हमारे न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के आसपास, कि जितने भी एवेन्यूज हैं उन सब के प्रेसिडेंट्स, जो कि उनकी अथॉरिटी हैं, जो कि डिसाइड करते हैं ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब जाएगी, तो ये सब लोग मिलके कसम खाएंगे अपने टाइम टेबल्स पे। मतलब टाइम टेबल माने कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब जाएगी, उसके जो शेड्यूल को टाइम टेबल कहते हैं। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल्स पे कसम खाएंगे हाथ रख के लोग कि सिर्फ 2 हैं, पर मैं कहता हूं 3 हैं। क्या है ये 2 और क्या है ये 3? ये है लेवल्स ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मेरे को अब कंगन बताओ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है यहाँ पर, बताओ। जगह का नाम होगा। जैसे आपने देखा है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, या अगर मैं उस तरफ असम की तरफ जाऊं तो असम का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन कोलकाता में भी मेट्रो है, तो वहां पे भी कोई ना कोई मेट्रो स्टेशन होते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे हाँ ये एक ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है। मैं इसका तुम्हें एकदम बढ़िया सा चित्र दिखा देता हूँ, मजा आ जाएगा तुम लोगों को चित्र देखकर, ताकि तुम इमेजिन कर पाओगे फिर। ये है, ये दिखता है ऐसा अंदर से, दिख रहा है? हाँ। ऐसा है दीपक और पीयूष, जिसका नाम असली प्रियांशु है। तो दीपक, पीयूष और स्नेहा, आपको दिख रहा है ये कैसा लग रहा है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? हाँ सर। हाँ अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा अंदर से दिखता है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और ऐसा ये बाहर से दिखता है। बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ऐसा बाहर से दिखता है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में, और अंदर से ऐसा दिखता है। क्या बढ़िया है। ठीक है, तो आ, तो ये जितने भी प्रेसिडेंट्स थे, ये इन एवेन्यूज के, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सारे एवेन्यूज का नाम है न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ये सारे एवेन्यूज हैं, ये सब मिलके कसम खाएंगे कि सिर्फ 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। लेकिन जो ऑथर है हमारा, वो कहता है 3 लेवल है, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। और अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो जैक बोल रहा है। तो जैक बोल रहा है कि जैक बोल रहा है रीडर्स से कि आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैंने ऑब्वियस स्टेप उठा लिया है। जब पूरी दुनिया को लगता है कि 2 ही लेवल्स हैं, और मेरे को सिर्फ मैं इकलौता हूँ जिसको लगता है 3 लेवल्स हैं, तो इसलिए मैंने अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त से बात भी कर ली है, अमंग अदर्स बहुत सारे दोस्तों से बात करी है इसके बारे में, और एक उसमें से साइकाट्रिस्ट भी है, उसको भी दिखा चुका हूँ। साइकाट्रिस्ट कौन होता है, स्नेहा आप बताओगे? सर साइकाट्रिस्ट क्या होता है? स्नेहा, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है और सुनाई नहीं दे रही है। सर जो हाँ, साइकियाट्रिस्ट के ऊपर काम करते उनको सब पता होता है। जो मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे आपको अगर कोई कभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को होती है, तो वो जाके वहां पे साइकाट्रिस्ट से बात करता है, मतलब अपना ट्रीटमेंट कराता है। ठीक है, जैसे किसी को अगर बाई चांस डिप्रेशन या फिर एंजाइटी या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो जाके साइकाट्रिस्ट को दिखाता है। तो उसको कहते हैं साइकाट्रिस्ट, जो कि मेंटल हेल्थ का डॉक्टर होता है। ठीक है, क्लियर है सबको साइकाट्रिस्ट क्या होता है? हाँ भैया। बढ़िया दीपक। हाँ, तो आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। और मैंने जब ये मैंने देखा कि तीसरा लेवल भी है जो कि पूरी दुनिया को नहीं पता है,
तो मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से इसके बारे में बात करी और उसमें से एक साइकेट्रिस्ट भी था जिसको मैंने दिखाया। फिर से कोई बाहर हो गया। ठीक है, तो कंगन ज्वाइन कर रही हैं। हाँ, कंगन कहाँ पे छूटा आपका, बताओ क्या हो गया आपको, आपके उसको डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? नहीं नहीं, आज मेरा वाईफाई बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कहाँ पे छूटा ये बताओ। वो जो आपने बताया था ना, वो स्टेशंस, रेल मेट्रो स्टेशन। हाँ, तो ये मेट्रो स्टेशन नहीं है एक्चुअली, वहां पे इसको मेट्रो स्टेशन नहीं है, ट्रेन स्टेशन होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये सारे जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, इन जगहों के ये जितने भी एवेन्यूज का नाम है, इन सब एवेन्यूज के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो हाथ रख के कसम खाएंगे अपने टाइम टेबल के ऊपर कि सिर्फ 2 ही लेवल हैं, 3 लेवल नहीं है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। और लेकिन मैंने तीसरा लेवल देखा है, ऑथर कहता है, और इसीलिए मैं, ताकि आप लोग मुझे पागल ना समझो, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी है और एक साइकेट्रिस्ट दोस्त को भी दिखाया है अपने आप। ठीक है, क्लियर है कंगन आपको यहाँ तक? तो यहाँ पे लेवल क्या हो गया, मतलब क्या चीज है लेवल? लेवल क्या हो गया? हाँ, अच्छा ठीक है। कोई गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन गया है कभी दिल्ली में, या फिर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन गया हो? हाँ भैया। हाँ, तो उसमें होता है ना कि नीचे एक एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन चल रहा है, सबवे चल रही है। हाँ, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल हाँ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आते हैं सब, उसके ऊपर फिर चलता है। हाँ, मैं दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म्स बेसिकली फ्लोर्स। हाँ बिल्कुल, फ्लोर्स। कौन कौन हम में से मेट्रो में गया है बताएगा पहले मेरे को, मेट्रो में कौन कौन गया पहले बताएगा। हम सर। गए हो पीयूष? गए भैया। और आप? यस सर। ठीक है, स्नेहा आप गए हो? किसके किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? हाँ, तो स्नेहा आप गए हो? सर मैं कह रहा हूँ कि आप मेट्रो में गए हो कभी, स्नेहा? हाँ सर। तो मैं दिखाता हूँ, देखो क्या होता है कि ना, ट्रेन स्टेशन होगा, ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठे, उसके बाद ट्रेन चलते चलते लेवल्स होते हैं। एक लेवल ऊपर चल रहा होगा, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चल रहा होगा, एक ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा होगा, एक ग्राउंड फ्लोर के नीचे चल रहा होगा, और उनपे ट्रेन चल रही होंगी। देखा है ना कभी मेट्रो पे चलते चलते कभी ट्रेन नीचे चली जाती है, नीचे इन द सेंस कि कभी कभी हम सुरंग में से गुजर रहे होते हैं, कभी हम पुल के ऊपर जा रहे होते हैं, ऐसा देखा है ना लोगों ने? हाँ हाँ। यस सर, यस। हाँ, तो वही उसी को लेवल बुलाते हैं यहाँ पे, कि 3 लेवल। यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल है, लेकिन हमारा ऑथर है वो स्पेशल है, उसने तीसरा लेवल भी देख लिया है, और इसलिए वो बताता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सारे लोगों से बात करी और अपने एक साइकाट्रिस्ट दोस्त से भी बात करी है। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने उसे इस 3rd लेवल के बारे में बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इसका क्या मतलब हो, कोई मेरे को बताना चाहेगा? बताओ। And he said it was a waking dream wish fulfillment. सर वो कह रहा है कि सुबह का सपना है। हाँ, मतलब एक तरीके से खुली आंखों से सपना देखने वाली बात। ठीक है दीपक, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है मेरी अब? हाँ भैया। ठीक है, बढ़िया। तो कंगन, आपको समझ आ रहा है ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये ऑथर अपने फ्रेंड से बोल रहा है क्या? ये अपने दोस्त से, जो हमारा ऑथर है, वो जाके बोलता है कि मेरे को लगता है कि तीसरा लेवल भी है कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, क्योंकि मैं वहां पे गया हूँ। तो हमारा जो ये साइकेट्रिस्ट दोस्त है इसका, ऑथर का, वो कहता है कि तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो, आंखी खुली आंखों से सपना देख रहे हो, ये तुम परेशान हो, तुम्हारा दिमाग परेशान है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो बाय द फ्रेज, मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ तुमको, बाय द फ्रेज वॉकिंग ड्रीम wish fulfillment, the author wanted to convey the ease by which the author lived his dream.
वो बता रहे हैं कि तुम एक सपना देख रहे थे, ये तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ये सच्चाई नहीं है, तुम एक सपना देख रहे थे। अकॉर्डिंग टू द साइकाट्रिस्ट एवरीवन हैज अ जनरल अर्ज टू पॉज द केओस इन द सराउंडिंग। मतलब बेसिकली तुम इस जिंदगी से परेशान आ गए हो और इसलिए तुम खुली आंखों से सपना देखना शुरू कर दिया है तुम। ठीक है, थोड़ा समझ आया ये बात? यस सर। मतलब वो ऐसे ही बोल देता है, अगर मैं कभी किसी जाके बोलूं कि भाई मैंने, अगर मैं पीयूष को जाके बोलूं, पीयूष पीयूष मैंने कल एलियन देखा, तो पीयूष कहेगा क्या सपना देख रहे हो सर, आप कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, तो सपने क्या, आप सपना देख रहे थे क्या कल? ऐसे ही बोलोगे ना पीयूष मेरे को, नहीं सर। है ना? बड़ी गलत बात है, मेरे विश्वास नहीं करे, लेकिन फिर भी ऐसा ही उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त ने बोला। और क्या बोला साइकेट्रिस्ट दोस्त ने? उसने बोला कि हमारा ऑथर जो है वो अनहैप्पी है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, दैट मेड माय वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन्ड that he meant the modern world is full of insecurity, fear, worry, war and worry. ठीक है, हाँ। तो जब वो साइकेट्रिस्ट को दिखाने गया कि मेरे को लगता है कि एक तीसरा लेवल भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जब पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ 2 ही लेवल है, तो उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है, वो कहता है कि क्या सपना देख रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो, तुम परेशान हो, यू आर अनहैप्पी। और ये सुनकर कि वो दुखी है, उसकी वाइफ को गुस्सा आ गया, मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ मैड, मतलब कि उसकी वाइफ को ऐसा लग रहा हो, मतलब कि वो उसकी वाइफ को लग रहा हो सकता है कि वो उसकी वजह से परेशान है। लेकिन जैसे ही हमारे साइकेट्रिस्ट ने देखा कि हमारे ऑथर की वाइफ नाराज हो रही है, तो उसने बोला कि क्या बोलना चाहता था वो उससे, ही मेंट दैट द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो उस वक्त का वर्ल्ड था वो उस वक्त का मॉडर्न वर्ल्ड था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात चल रही है। तो मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और आज की दुनिया में सिर्फ दुख, तकलीफ, फियर, वॉर, ये मतलब कोई वॉर से एकदम निकला हुआ समय है, मतलब जैसे कुछ समय पहले ही वो वॉर हुई हो जिसकी वजह से एक डिप्रेशन आया हुआ है, ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में, उस समय की थोड़ी बात चल रही है। और जब हमारा ये ऑथर मिलता है हमारे साइकेट्रिस्ट को और बताता है कि मेरे को लगता है कि ये तीसरा लेवल भी है, तो साइकेट्रिस्ट बोलता है कि तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो और तुम दुखी हो, इसलिए ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। और जब वो बोलता है कि तुम दुखी हो, तो उसकी जो हमारे ऑथर की बीवी है वो नाराज हो जाती है। तो एकदम से वो उसे देखता है कि वो नाराज हो रही है, तो साइकेट्रिस्ट बोलता है नहीं नहीं, वो तुम्हारी वजह से नाराज नहीं है, वो तुम्हारी वजह से दुखी नहीं है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि जो आज की दुनिया है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या होती है? मतलब कि कुछ भी हो सकता है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेफ नहीं है, तो उसे कहते हैं इनसिक्योरिटी। फियर, डर से भरी है दुनिया, वॉर, जंग से भरी है, वरी, दुख तकलीफ से भरी है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी ही चीजों से भरी हुई है, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप इट। और साइकेट्रिस्ट बोलते हैं हमारे ऑथर से, और तुम इस दुनिया को एस्केप करना चाहते हो, इस रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो, इसलिए तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट में, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की वजह से तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो, और तुम्हें लगता है कि 3 लेवल है हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और तुम तीसरे लेवल में गए हो। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर हुआ? हाँ। ठीक। वेल हु डज नॉट। और वो जब हमारा साइकेट्रिस्ट हमारे ऑथर को ये बोलता है कि तुम तो रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो क्योंकि रियलिटी बहुत बुरी है, वॉर में, दुख में, तकलीफ से ही भरी हुई है, और तुम इस रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो, तो हमारा ऑथर बोलता है कि हु डज नॉट, और कौन इस रियलिटी को एस्केप नहीं करना चाहता? ठीक है, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, और हर कोई जिसको मैं जानता हूँ वो इस रियलिटी को एस्केप करना चाहता है, दुख तकलीफ से। मतलब ये थोड़ा वॉर के बाद का समय है, और जब यूएसए इम्पैक्ट हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन भी आया था वहाँ पे, उस समय का थोड़ा ये माहौल सा है वहाँ पे, दुख का, तकलीफ का, और वॉर के बाद एक ना डिप्रेशन इन द सेंस मेंटल डिप्रेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डिप्रेशन इन द सेंस ऑफ वो पैसे का डिप्रेशन जो होता है, तो वैसा कुछ हो रखा है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, और हर किसी को मैं जानता हूँ वो तो एस्केप ही करना चाहता है, वो तो नहीं रहना चाहता है ऐसे दुख वाले समय में, जब वॉर हो चुकी है, पैसा खत्म हो चुका है, रिसोर्सेज एक कंट्री के रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल। लेकिन एस्केप तो बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन मेरे जैसे कौन है जो कि थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के? समझ आया ये वाला लाइन समझ आया यहाँ तक? मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि ये कारण नहीं हो सकता इस चीज का। वो अपने आप से एक तरीके से बात कर रहा है, वो कहता है कि मेरा साइकेट्रिस्ट बोलता है कि मैं रियलिटी को एस्केप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे सपने देख रहा हूँ, लेकिन मैं हर किसी को जानता हूँ वो भी यहाँ पे वो भी रियलिटी को एस्केप करना चाहता है।
वो भी नहीं रहना चाहता है ऐसे दुख तकलीफ के समय में, जब वॉर हो चुकी है, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है। तो लेकिन वो लोग तो, जो बाकी लोग तो नहीं जाते थर्ड लेवल में, थर्ड लेवल में नहीं पहुंच जाते वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। जैसे लेवल्स को समझो, जैसे एक बिल्डिंग में लेवल्स होते हैं ना, वैसी लेवल को समझो। तो एक होगा 1 लेवल, एक होगा 2 लेवल और एक होगा 3 लेवल, ठीक है। या फिर वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है। अंडरग्राउंड पहला जो ग्राउंड लेवल होगा वो 1 लेवल, उसके नीचे सेकंड लेवल और उसके नीचे थर्ड लेवल। समझ आया? बताओ सब क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, कंगन और स्नेहा आप बताओ, आप दोनों को क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर है। हाँ सर। स्नेहा आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बढ़िया। बट दैट्स द रीजन ही सेड। और हाँ, और बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। और लेकिन यहाँ पे बट दैट्स द रीजन मतलब कि जो ये जो बात थी ना यहाँ से कि रियलिटी को तो हर कोई एस्केप करना चाहता है, ये हमारा ऑथर मन में सोच रहा था। और यहाँ तक उसके साइकियाट्रिस्ट ने बोला था कि तुम दुखी हो इसलिए तुम रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो, और इसीलिए तुम जागते जागते सपने देख रहे हो, और इसलिए तुमको लगता है कि तुम थर्ड लेवल में गए हो। उसके बाद ऑथर अपने आप में अपने मन से बात, अपने आप से बात करता है कि कौन इस रियलिटी को एस्केप नहीं करना चाहता। और लेकिन वो लोग तो थर्ड लेवल में नहीं पहुंच जाते हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो फिर एकदम से जो साइकियाट्रिस्ट है वो बोल पड़ता है, बट दैट्स द रीजन, यही रीजन है क्योंकि तुम दुखी हो, क्योंकि तुम तनाव में हो, और क्योंकि तुम यहाँ से इस रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो, यही रीजन है। और जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम एक थर्ड लेवल में गए हो। और ऑथर के जितने भी दोस्त हैं वो सब भी एग्री कर गए, उन सबको भी लगा यही रीजन हुआ, क्योंकि इतना बड़ा साइकियाट्रिस्ट बोल रहा है तो यही सही बात होगी, ठीक है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम। और हर चीज इसी पे इशारा करती है, ऐसे बोलते हैं ना, हर चीज इसी पे इशारा करती है। और मतलब कि वो बेसिकली सीधी सी बात है, तुम किसको जाके बोलोगे कि मैंने एलियन देखा, तो कोई मानेगा थोड़ी। वो यही सोचेगा ना कि तुम्हारी मेंटल स्टेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अपने आप को रेस्ट करो और अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो सब लोग सिंपैथी से ऑथर की तरफ देख रहे थे। और जब उसके साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि तुम दुख तकलीफ में हो और इसलिए तुम रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो, तो सब सारे दोस्त, उसके ऑथर के बाकी दोस्त भी अग्री कर गए, और उन सबने बोला कि अपना ध्यान रखो, और यही रीजन है जिस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गए थे। ठीक है, बताओ क्लियर है यहां तक? यस सर। बढ़िया पीयूष, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है दीपक। हाँ, तो एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और जो भी तुम बता रहे हो कि तुम जाते जाते गए और तुम एकदम से थर्ड लेवल में पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम दुख की वजह से पहुंचे हो वहां पे, तो सारी चीजें एक इसी चीज पे इशारा करती हैं कि तुम इस रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, ये हमारे दोस्तों ने बोला, जो ऑथर के दोस्त थे उन्होंने बोला। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और उसके दोस्तों ने उसे ये भी बोला कि उसके दोस्तों ने हमारे ऑथर को ये बोला कि जो तुम बचपन में स्टैम्प कलेक्ट करते थे वो भी एक रियलिटी से एस्केप के लिए ही करते थे। और जैसे तुम बचपन में स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वैसे आज तुम रियलिटी को एस्केप करने के लिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गए हो। और जैसे बचपन में तुम रियलिटी एस्केप करते थे, अब तुम बड़े होकर दूसरे तरीके से रियलिटी एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सब मिलता है। क्लियर हो रहा है क्यों एग्जांपल दिया है उसके दोस्तों ने स्टैम्प कलेक्शन का? यस सर। बढ़िया, मतलब ये ना समझ आनी एक चाहिए। बार फिर से बता दो, मुझे इसमें थोड़ा समझ नहीं है, एक बार फिर से बता दो। हाँ ठीक है, तो बढ़िया। तो होता क्या है, जो साइकियाट्रिस्ट है वो ये बोलता है कि तुम दुख तकलीफ से गुजर रहे हो, इस वक्त ऐसा डिप्रेशन वाला सा माहौल बना हुआ है, वॉर हुई है, और उसके बाद तुम रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो, इसलिए तुम जागते जागते सपने देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम थर्ड लेवल में गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम सिर्फ एक ख्वाब देख रहे हो, एक सपना देख रहे हो, और क्योंकि तुम रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो। तो जब हमारा साइकियाट्रिस्ट ये बोलता है, तो ऑथर अपने आप से बोलता है कि हर कोई रियलिटी को एस्केप करना चाहता है, कोई भी दुख वाले समय में नहीं रहना चाहता है हिस्ट्री में, लेकिन क्या सब लोग थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं? तभी हमारा जो साइकियाट्रिस्ट है वो फिर से बोलता है कि यही रीजन है। मुझे लगता है वो साइकियाट्रिस्ट बोलता है, ऐसे बोलता है कि पक्का यही रीजन है, तुम जो दुखी हो उस वही रीजन है जिस वजह से तुम्हें लगता है कि तुम थर्ड लेवल में पहुंच गए। और ऑथर के जितने दोस्त हैं, बाकी दोस्त भी हैं, वो सब भी मान जाते हैं हमारे साइकियाट्रिस्ट की बात। और सब लोग ये कहते हैं कि बचपन में हमारा ऑथर एक स्टैम्प कलेक्ट करता था, और उस वजह से वो उस तरीके से वो तब रियलिटी को एस्केप करता था। और अब वो उसे लगता है कि वो थर्ड लेवल में चला गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के,
जबकि सबको पता है कि सिर्फ 2 ही स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, 2 ही लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो अब वो फ्यूचर में इस तरीके से रियलिटी को एस्केप करने की सोच रहा है, और ये उसका एक पुराना रवैया है, उसकी आदत है रियलिटी को एस्केप करना। बचपन में वो स्टैम्प कलेक्शन से थी, और अब उसे लग रहा है कि वो 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया है। तो ये सब एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सब चीजें इसी पे इशारा करती हैं। उसने स्टैम्प कलेक्शन को क्यों यहाँ बोला? स्टैम्प कलेक्शन को सिग्निफाई करता है यहाँ पे? स्टैम्प कलेक्शन यही सिग्निफाई करता है कि स्टैम्प कलेक्शन बचपन में रियलिटी को एस्केप करने को सिग्निफाई करता है, और जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल में पहुंच जाने का जो उसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो 3rd लेवल में गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वो अडल्टहुड में आके बड़े होने के बाद रियलिटी को एस्केप करने का तरीका है। समझे? मतलब वो लोग एक तरीके से बोलते हैं कि बचपन में भी तू करता था यही, बचपन में तू स्टैम्प कलेक्ट करता था और इस तरीके से तू रियलिटी को एस्केप करता था, मतलब तू अपनी दुनिया में रहता था। अब तू अपनी दुनिया में कैसे रहता है? अच्छा, ये हुआ बात, अपनी हाँ दुनिया में रहना। ओके, हाँ, अपनी ये दुनिया समझ। में। कंगन, आपको क्लियर हो रहा है? कंगन की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? हाँ हाँ क्लियर है। ठीक। स्नेहा, कोई भी डाउट वाउट हो, पीयूष कोई भी डाउट हो, किसी को भी डाउट हो पूछ लेना बिल्कुल। ओके सर। ठीक। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और जब उसको उसके दोस्त ये बोलते हैं कि तुम बचपन में स्टैम्प कलेक्ट करते थे और उस तरीके से तुम रियलिटी को एस्केप करते थे, अपनी दुनिया में रहते थे, वैसे ही आज तुम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल में जाने की बात कर रहे हो, और तुम्हें लगता है तुम गए हो, और इस तरीके से तुम आज भी उस आदत को बरकरार कर रहे हो, रियलिटी को एस्केप कर रहे हो। तो वो फिर से अपने आप में ही सोचता है, अपने मन में सोचता है, वेल मे बी, हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सही है, बट मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे जो दादाजी थे, उनको तो कोई रिफ्यूज नहीं चाहिए थी रियलिटी से। He did not need any refuge from reality. क्यों नहीं चाहिए होगी रिफ्यूज उनको रियलिटी से? कोई बताएगा? तब वैसे सिचुएशन नहीं होंगी जैसे अब है वहां पे, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही एक्सप्लेनेशन। खुशहाली होगा वहां पे। हाँ, उस वक्त जब उसके ग्रैंडफादर थे, उस वक्त खुशहाली थी, उस वक्त वॉर नहीं थी, उस वक्त सब पीसफुल था, सब पेड़ वेड़ बढ़िया थे, और सब बढ़िया माहौल था, सब लोग खुशी से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, वैसा माहौल था। लेकिन अब सारी दुनिया में 2nd वर्ल्ड वॉर चल रही है, दुनिया थोड़ी खराब सी हो रखी है। तो जब मेरे दादाजी थे, तब तो उनको कोई रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। और उनके समय में, उनके जमाने में थिंग्स वर वेरी पीसफुल एंड नाइस, मतलब सब चीजें बहुत शांतिपूर्वक थी, बहुत नाइस थी, अच्छी थी, कुछ ऐसा वॉर नहीं थी, लड़ाई नहीं चल रही थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरी स्टैम्प कलेक्शन को शुरू करवाया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और मेरी जो स्टैम्प कलेक्शन है, मेरे दादाजी ने ही शुरू करवाई थी, और वो बहुत अच्छी कलेक्शन है। blocks of 4 of practically every US issue first day covers. blocks of 4 का मतलब है कि 4 लिफाफे जिनमें स्टैम्प्स भरी हुई हैं, वो एक साथ स्टैक करके रखे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे। और blocks of 4 of practically every US issue, और यूएस में जितनी भी स्टैम्प्स की इश्यूज निकले हैं, वो सारे उसके पास हैं। फर्स्ट डे कवर, और फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं, जो पहले दिन आई हो। वो तो इशू हो जाएगी ना, वो तो यूएस इशू हो जाएगी। स्टैम्प जो नई नई आई हो, फर्स्ट डे कवर का क्या मतलब होता है, कोई बताओ? थोड़ा पास हो पीयूष तुम, लेकिन थोड़ा और सोचो। कोई और बताएगा? कंगन? नहीं पता। ठीक, तो देखो, स्टेक कवर, यहाँ कवर से मतलब वो है क्या जिसमें रखते हैं वो स्टैम्प्स? हाँ वही मतलब है। अब लेकिन मेरे को बताओ। फर्स्ट डे एक्स्ट्रा थोड़ा जोड़ दिया होगा। हाँ, देखो होता क्या है, मार्केट में एकदम नई नई ताजी ताजी स्टैम्प आई, ठीक है, गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने नई स्टैम्प निकाली। तो वो क्या करते थे, ये प्रूफ करने के लिए कि उन्होंने सबसे पहले स्टैम्प खरीदी, वो क्या करते थे, एक फर्स्ट डे लेटर, मतलब एक खाली लिफाफा लेते थे, ठीक है, इस स्टैम्प को इस लिफाफे में डालते थे, और अपने आप को ही पोस्ट कर देते थे, सेल्फ को पोस्ट कर देते थे। समझ रहे हो? इससे क्या होता था, जब ये पोस्ट ऑफिस में जाती थी, तो वहां पे ठप्पा लगता था, डेट का ठप्पा, ठीक है, और इससे प्रूव हो जाता था कि सबसे पहले स्टैम्प इन्होंने ली थी, मतलब इन्होंने तभी स्टैम्प ओके, ली थी जब ये निकली। स्टैम्प से होता क्या है? स्टैम्प से होता क्या है, आज तक मुझे समझ नहीं आया। यार तुम कभी हरिद्वार गए हो? नहीं।
जरूर जाओगे, लेकिन ये बताओ कि हरिद्वार नहीं गए तुम? अच्छा, कोई ऐसे पुरानी जगह गए हो जहाँ पे पुराने सिक्के मिलते हो, पुरानी चीजें मिलती हो? कभी देखा है सड़क के अमृतसर में गया था एक बार, तो वहां पे सिक्के तो मिल रहे थे। हाँ, बढ़िया। मैं भी गया हूँ अमृतसर, तो पुराने सिक्के मिलते हैं ना, तो सब लोग वहां पे जाकर बैठ बैठ के देखते हैं वहां पे। अच्छा, ये अकबर के जमाने का है, ये क्वीन विक्टोरिया का है, अच्छा ये चांदी का सिक्का है 600 रुपए का, अच्छा ये 10वीं शताब्दी का है, अच्छा ये इसका है, अच्छा ये उसका है। ऐसे भी सिक्के होते हैं, मैंने देखे हैं, बीच में से खाली होते हैं। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, धीरम बोलते हैं, पता नहीं क्या बिल्कुल बोलते सही, हाँ। हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। और एक होता है दमड़ी होता है, दमड़ी जाए पर चमड़ी चमड़ी ना जाए, ऐसी कोई उनके लिए कोई वो होती थी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, इन सब की इस वक्त इस कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इसकी एंटीक वैल्यू है, लेकिन इसकी सिर्फ एक कोई इस वक्त तो नहीं चलेगा ना कॉइन। बताओ, ये जो पुराने कॉइन्स हैं ये नहीं भैया। कोई नहीं लेगा। अगर तुम जाओगे बोलोगे भाई मेरे को एक टॉफी दे दे, वो तुम्हें टॉफी तो नहीं देगा, गाली दे देगा, क्योंकि वो इतने पुराने सिक्के तो नहीं चलेंगे, है ना? नहीं। ठीक है, तो जब इतने पुराने चलेंगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर इसमें एक इंटरेस्ट होता है, ह्यूमन इंटरेस्ट होता है, इनकी एक एंटीक वैल्यू होती है। वैसी जो स्टैम्प होती है ना, जो कलेक्शन होती है, कलेक्शन का मतलब होता है जैसे एक बार बताओ कि कोई, अब मेरे को नहीं पता कि भाई तुम कितने बड़े हो कितने छोटे हो, और उस वक्त ऐसा होता था, तुमने कभी पोकेमॉन के टैजो वैजो कलेक्ट करे थे? तुम्हारे टाइम तक था वो या खत्म हो चुका था? मैंने पॉकीमोन तो WWE नहीं, के कार्ड्स कलेक्ट करे थे। हाँ बाकी ना, कार्टून। WWE के जो वो जो आते थे, उसमें गोल्डन कार्ड निकलता हम्म। था, सिल्वर कार्ड निकलता था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना? हाँ, तो मैंने भी हाँ करे थे। हाँ। तो उसकी क्या, अब इस वक्त उसकी उसकी क्या वैल्यू है? मैंने क्यों कलेक्ट करे थे? तुमने क्यों कलेक्ट करे थे? अच्छा ये बताओ बस। मैंने कलेक्ट करा था कि रखूंगा, मतलब एक होता है, दोस्तों के पास थे तो मैंने भी रखा। Exactly, उसी प्लस रीजन से इसने, ऑथर ने भी कलेक्ट करे थे। मतलब यार, एक शौक होता है, शौक बहुत बड़ी चीज होती शौक था, हाँ। है ना? शौक था। पीयूष को तो पता ही होगा, शौक पीयूष बहुत बड़ी चीज होती है, पता है ना तुमको? हाँ सर उसको हमें भी लेके था। घूमते थे, कहीं भी खेलने जाना तो उसी को लेके जाना। हाँ, आइडेंटिटी थी, कार्ड है हमारे पास। तो वो इसलिए स्टैम्प लोग कलेक्ट करते हैं, शौक के लिए कलेक्ट करते हैं, और कोई रीजन नहीं। लोगों को शौक होते हैं बड़ी बड़ी चीजों के। ठीक है, तो जैसे अभी अभी रिलीज, बहुत अभी रिसेंट की बात है, अगस्त में ही बिका था गांधी जी का एक चश्मा, पुराना चश्मा बिका था, किसी ने सुना था? करोड़ों में बिका। यस सर। एक मैंने यूट्यूब, उनका मोदी जी का सुना था। मोदी जी के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, मतलब उनके यूज किए। मोदी जी का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे को गांधी जी का पता है, गांधी जी हाँ, का। गांधी जी का मतलब ये बिका था बिकते रहते हैं। चश्मा। तो क्यों करोड़ों में। बिका? हाँ, क्या? क्यों बिका था सर? मतलब गांधी जी का था वो। अरे तो सर फॉर। किसी ना किसी कॉज के लिए वो करते रहते हैं ना, जैसे पैसों के लिए। जैसे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, कभी कभी जब चैरिटी, अभी जैसे चैरिटी चल रही थी कोरोना के लिए, तो तन्मय भट्ट और ये सब कुणाल कामरा वामरा चैरिटी स्ट्रीम कर रहे थे। मतलब जितना पैसा तुम उनको यूट्यूब टीम, लाइक, हाँ। वो सारा पैसा कोरोना के लिए गवर्नमेंट पीएम फंड में डाल रहे थे। तो वो क्यों कर रहे थे? वो इसीलिए तो कर रहे थे क्योंकि बेसिकली वो टाइम दे रहे थे। वैसे ही गांधी जी की जो फैमिली है जिसके पास चश्मा होगा, वो भी किसी ना किसी चैरिटी के लिए गांधी जी के चश्मे को वो बेच रहे थे। चैरिटी के लिए होता है पीयूष, किसी कॉज। ओके सर। जैसे अभी चैरिटी चल रही थी, कहीं पे कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ था, उसके लिए वहां के लोगों की हेल्प के लिए, तो वैसे लोग करते हाँ। हैं। बढ़िया, बढ़िया। ठीक। तो वो बोलता है कि मेरी कलेक्शन मेरे दादाजी ने ही शुरू करवाई थी, बहुत अच्छी कलेक्शन भी थी, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और मेरी कलेक्शन बहुत अच्छी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर। तो अब तो पता चल गया ना फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं, सबको बताओ भाई। खाली लिफाफे होते हैं जिसमें यस। तुम स्टैम्प को डाल के पोस्ट ऑफिस में भेजते हो, अपने आप को पोस्ट कर देते हो, और जब वो पोस्ट होके पोस्ट ऑफिस से तुम्हारे पास ही वापस आती है, तो उस पर डेट होती है, एक प्रूफ होता है कि तुमने सबसे पहले खरीदी थी वो स्टैम्प। ठीक है, एक टाइम स्टैम्प लग जाता है उसके ऊपर। क्लियर? यस सर, यस सर। एंड सो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और वो बताना चाहते हैं कि वो पागल नहीं है, और वो थर्ड लेवल के बारे में सपने नहीं देख रहे हैं, और प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। और वो बोलते हैं एनीवे, मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था ग्रैंड सेंट्रल पे। One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment. और एक गर्मी की रात की बात है, मैं रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था,
और मैं उसके बाद काम करने के बाद मैं क्योंकि लेट हो गया था, रात तक काम कर रहा था, घर जाना चाहता था फटाफट, तो आई वाज इन अ हरी टू गेट अप टाउन। अप टाउन मतलब जैसे होता है डाउन टाउन, वैसे अप टाउन भी एक तरीके की जगह, एक मतलब एक सबर्ब्स कह सकते हो तुम। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूँ अप टाउन क्या होता है। अच्छा ये तो अप टाउन, नहीं नहीं अप टाउन का मीनिंग चाहिए भाई, मैं गाना नहीं सुनता। हाँ क्या कहते हैं, हाँ तो एक तरीके का रेजिडेंशियल एरिया होता है, ठीक है। समझिए अप टाउन क्या होता है, एक तरीके का रेजिडेंशियल एरिया होता है। तो ऑथर बताता है कि एक रात की बात है, गर्मी की एक रात की बात है, मैं बहुत लेट टाइम तक ऑफिस में काम कर रहा था और मैं बहुत हरी में था अपने घर पहुंचने के लिए, जो कि अपटाउन पार्ट में था। मतलब एक जगह होती है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होता है, उसे अपटाउन कहते हैं। और टू माई अपार्टमेंट, और वहां पे मेरा अपार्टमेंट था, ठीक है। सो मैं वहां जाना चाहता था क्योंकि मेरे को देर हो गई थी, तो मैं फटाफट हरी करके वहां पे पहुंचना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस। और वहां पे उसको एक सबवे दिखा। सबवे क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? बताओ सबवे क्या होता अंडरग्राउंड सर, है? एग्जैक्ट, क्रॉसिंग। बिल्कुल अंडरग्राउंड से जो ब्रिज भी हो सकता है, कोई स्टेशन भी हो सकता है, हाँ कोई अंडरग्राउंड, भी कम्युनिकेशन का मेथड जो अंडरग्राउंड हो। बिल्कुल बढ़िया। कंगन समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है। और स्नेहा आपको समझ आ रहा है ना? स्नेहा है भी हमारे साथ? ओहो नहीं स्नेहा, वो मीटिंग। चलो कोई बात, शायद निकल तो नहीं गई स्नेहा कहीं गलती से। चलो कोई नहीं, बोर हो गई होगी। ठीक है, तुम लोग तो बोर नहीं हो रहे ना भाई? नहीं भैया। ठीक है। नो सर, नो सर। I was in a hurry to get uptown into my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central because it's faster than the bus. और उसने सोचा कि मैं फटाफट ये सबवे ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, ताकि मैं फटाफट पहुंच जाऊं, क्योंकि वो बस से तेज चलाता है, ठीक है। Now I did not know, don't know why this should have happened to me. और वो अब कुछ बताता है कि क्या हुआ उसके साथ, और वो एकदम समा बांध रहा है बताने से पहले। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie. और मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, और मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ, सिंपल बच्चा नहीं, सिंपल आदमी हूँ, और उसका नाम है चार्ली, और मेरा नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड मेरी उम्र है, मैं 31 ईयर्स मेरी एज है, एंड आई एम वियरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट। और वो बताता है कि मेरे को नहीं पता कि क्यों मुझे थर्ड लेवल मेरे को ही दिखा पूरी दुनिया में। मैं तो एक बहुत सिंपल आदमी हूँ, एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मेरी उम्र है 31 ईयर, 31 साल, एंड आई वाज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट। अब मेरे को बताओ टैन गैबर्डीन सूट क्या होता है, पता है किसी को? ये सर होता पूरा है, ऊपर से नीचे चाहिए। ये होता है टैन गैबर्डीन सूट। दिख रहा है? यस सर। कंगन आपको क्लियर है टैन गैबर्डीन सूट क्या होता है? अब हाँ मतलब कोई मटेरियल को रेफर करे या कोई कलर वगैरह को रेफर ये वाला करे? सूट मतलब ऐसा, देखो इस मैं कलर का सर ना? हाँ इस कलर का नहीं है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसा होता है टैन गैबर्डीन सूट। रुको मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ। टैन गैबर्डीन मीनिंग, टैन गैबर्डीन का क्या मीनिंग होता है? A 12 weave worsted cotton fabric ankle length loose coat। यही मतलब बेसिकली एंकल लेंथ तक, मतलब कि एंकल लेंथ समझ रहे हो, मतलब वो जो कोट होता है वो एंड होता है यहाँ पर, मतलब एंकल की लेंथ। ये एंकल है ना, मेरा माउस का पॉइंटर दिख रहा है सबको? हाँ हाँ हाँ। तो ये एंकल है हाँ ना, सर। तो एंकल लेंथ तक के सूट को टैन गैबर्डीन सूट बोलते हैं। और ऐसा दिखता है एकदम, बिल्कुल इमेजिन कर लो, यही है टैन गैबर्डीन सूट जो हमारे ऑथर ने पहना है। कलर ये पक्का नहीं है, कलर अभी आगे बताएगा वो, लेकिन टैन गैबर्डीन सूट यही होता है। और हमारा ऑथर ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही क्रीपीली हंस रहा है, ठीक है। हाँ चलो हाँ हाँ, आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट। और मैंने टैन गैबर्डीन सूट पहना था और एक स्ट्रॉ हैट पहनी थी। स्ट्रॉ हैट ऐसी होती है, ऐसी होती है स्ट्रॉ हैट। दिख रहा है पीयूष आपको? यस सर, कॉबा वाली। हाँ एक तरीके से काउबॉय वाला, एकदम से टैन गैबर्डीन हैट। अब एकदम बनाते रहना अपने दिमाग में, इमेजिनेशन करनी है तुमको। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और बैंड यही वाला जो दिखाया, ये वाला बैंड लगा है ना इसमें, ऐसा ही एक बैंड, ये होता है बैंड। दिख रहा है? यस बड़ा सर। फनी लग रहा होगा फिर तो। हाँ तो पुरानी बात है ना कंगन, हमें लग रहा है फनी, लेकिन उस वक्त वो फनी नहीं था, उस वक्त वो फैशन में होगा, ठीक है। तो हीरो। हाँ
ऐसी आवाज नहीं आती पुरानी पिक्चरों में, ठीक है चलो छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, तो 31 years old, I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. बैंड भी मैंने दिखा दिया तुम्हें। I passed a dozen men, और मैंने ऐसे बहुत सारे, डजन मतलब 12, एक डजन में 12 होते हैं, तो बहुत सारे आदमियों को मैं पास करा, निकलते 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 आगे, मतलब भीड़ में चल रहा है वो। Who looked just like me, और वो सब मेरे जैसे ही दिख रहे थे, कोई अलग नहीं था। मेरे को नहीं पता है मेरे साथ क्यों हुआ, सब लोग मेरे जैसे दिख रहे थे। मैंने एक टैन गबर्डीन का सिंपल सा सूट पहना था, एक स्ट्रॉ हैट पहनी थी, और उस पर एक फैंसी बैंड था, और एंड आई वाजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और जैसे मेरे काबिल दोस्त ये साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि मैं दुनिया से एस्केप करने की कोशिश करता हूँ, रियलिटी को एस्केप करने की कोशिश करता हूँ, अपनी दुनिया में रहना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं था, मैं तो दुनिया को एस्केप नहीं करना चाहता था, मैं तो बस घर आना चाहता था, वो स्टेशन से ट्रेन पकड़ के। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा, और लुइजा उसकी बीवी का नाम है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। मैं लुइजा के पास आना चाहता था, अपनी वाइफ के पास, और मेरा घर था, ठीक है, मैं घर आना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, और जैसे ऐसे बोलते हैं ना, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, कोहात एनक्लेव, वैसे ही एक वैंडरबिल्ट भी एवेन्यू, माने कि एक एवेन्यू। एवेन्यू में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ एवेन्यू क्या होता है। एक से हाँ, तो एवेन्यू क्या होता है? एवेन्यू होता है अ ब्रॉड रोड इन अ टाउन्स और सिटीज, टिपिकली हैविंग ट्रीज और रेगुलर इंटरवल्स अमंग। बेसिकली एक रोड की बात होती है, रोड हो रही है एवेन्यू, चौराहा टाइप समझ लो, ठीक है। ठीक है, मतलब वो उस रोड से आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द वैंडरबिल्ट एवेन्यू, और वो उस वैंडरबिल्ट रोड से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ चल दिया, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और वहां से वो नीचे 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 जो उतर के फर्स्ट लेवल पे चला गया। मतलब कैसे, अब तुम समझ पा रहे हो कंगन और दीपक और पीयूष और सुन रहे हो ना? हाँ सब। हाँ हाँ। हाँ, तो हुआ क्या, देखो, तो मैं इमेजिन करवाता हूँ बढ़िया। ये वैंडरबिल्ट एवेन्यू है, ठीक है। हाँ बोलो भाई। यस सर, यस सर। हाँ, और यहाँ से नीचे सबवे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से नीचे चला गया फर्स्ट लेवल में, ठीक है, जहाँ यस सर। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ऐसा कुछ है, आगे देखते हैं। कंगन समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट लेवल बोला है। नहीं, ग्राउंड लेवल को फर्स्ट लेवल नहीं बोला है। फर्स्ट लेवल, ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे उतरोगे तो तुम फर्स्ट लेवल में पहुंच जाओगे, उससे नीचे उतरोगे तो तुम सेकंड लेवल में पहुंच जाओगे, और उससे भी अगर नीचे उतरोगे तो तुम थर्ड लेवल में पहुंच जाओगे। मतलब सबसे ऊपर वाले को फर्स्ट लेवल बोला है। हाँ हाँ, एग्जैक्ट ठीक है। ऐसे है, देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से उतरेगा तो फर्स्ट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट से उतरेगा तो सेकंड में पहुंच जाएगा, सेकंड से उतरेगा तो, अबे इमेज ही ले, तो क्या बनाया ये लोगों ने, सेकंड से उतरेगा तो थर्ड में पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है हाँ। चलो, हाँ, तो आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द वैंडरबिल्ट एवेन्यू, और वैंडरबिल्ट रोड से वो उतरा नीचे, सीढ़ियों से उतरने लगा वहां से। उस रोड पे उसने देखा कि एक सीढ़ियां जा रही है नीचे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ, और वो फर्स्ट लेवल पे उतर गया। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, और जैसे 20th सेंचुरी में जिसमें वो रहता था, इस वक्त 21st चल रही है याद रखना, लेकिन 20th सेंचुरी में जिस वक्त वो रहता था, तो वैसे ही ट्रेन पकड़ते थे, वहां वहां से ट्रेन मिल जाती थी उसको फर्स्ट लेवल से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, और फिर वो फर्स्ट लेवल पहुंच गया, और उसके बाद फिर से नीचे सीढ़ियों में गया, फिर से नीचे सीढ़ियां उतर रहा है, अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, और अब वो सेकंड लेवल में पहुंच गया, वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और वहां से जो सबअर्बन ट्रेन्स हैं वो लीव करती हैं, डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और वहां से वो ट्रेन पकड़ने के लिए एक आर्क डोरवे से निकला, हेडिंग फॉर द सबवे। और वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डक्ट मतलब निकला वहां से, आर्क डोरवे में गया। आर्क डोरवे क्या होता है, ऐसा होता है आर्क डोरवे, दिखाता हूँ, दिख रहा है?
यस सर, सर राउंड किया हुआ। हाँ, तो ये दरवाजा जिसका ऊपरी हिस्सा राउंड किया हुआ है। तो वो जब वो सेकंड लेवल में पहुंचा तो वहां से वो उसे एक आग ऐसा दरवाजा दिखा, उस दरवाजे के अंदर वो गया हेडिंग फॉर द सबवे, और जहां से वो ट्रेन पकड़ता वहां पे गया वो। लेकिन वहां पे जैसे ही वो घुसा तो वो लॉस्ट हो गया, वो खो गया, उसे समझ नहीं आ सकता क्या हुआ और वो खो गया। दैट्स इजी टू। सबअर्बन ट्रेन क्या होगा? सबअर्बन मतलब कि जो नीचे चलती है अंडरग्राउंड ट्रेन को सबअर्बन ट्रेन, जो अंडरग्राउंड चलती है ना। हाँ, ओके ओके। एक बार रुक, मैं देख ही लेता हूँ यार, वैसे तो यही होना चाहिए इसका, लेकिन मैं देख के बताता हूँ। मेट्रोपॉलिटन कनेक्टिंग सेंटर वही है, अंडरग्राउंड ट्रेन, ठीक है। लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे, और फिर वो उसे एक ऐसा ऐसा वाला दरवाजा दिखा, ठीक है, उसमें वो गया और फिर वहां पे जाके वो खो गया। और फिर वो बोलता है दैट्स इजी टू डू, और खोना वहां पे आसान भी है क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पे वो सौयों बार गया है। पर मैं हर दिन हर बार जब भी जाता हूँ आई बम्प इनटू न्यू डोरवेज, और जब भी मैं जाता हूँ वहां पे मुझे नए नए दरवाजे, नए नए स्टेयर केसेस और नए नए कॉरिडोर दिखते हैं। बड़ी अजीब सी बात नहीं है ये बात? हाँ, तो यस तो भैया इसका क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पे एक टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम है। मतलब वहां पे जैसा डोरेमोन का दरवाजा नहीं होता तो कहीं से भी कहीं पे पहुंच जाता था, एनीवे डोर सर। एनीवे डोर, बिल्कुल सही। तो वैसा ही एक ये जहाँ जिस जगह पे बना है वहां पे एक ऐसा कोई एनीवे डोर टाइप है, जो कि जिस वजह से इंसान खो भी जाता है उसमें और कहीं कहीं पे जाना चाहता है और कहीं पे पहुंच जाता है। समझ आ रहा है कंगन आपको एनीवे डोर का मतलब? हाँ, ऐसा होता है एनीवे डोर, हाँ, माने हाँ, कि पता है। कहीं पे जाना चाहता है और कहीं पे पहुंच जाता है, ये ठीक है। सॉरी, इसको माफ करना। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, और बताता है अपने किससे बताता है, बोलता है कि मैं हजारों बार सौयों बार यहाँ पे आ चुका हूँ ग्रैंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, और मैं हर बार कहीं ना कहीं और पहुंच जाता हूँ। आई बम्प इनटू न्यू डोरवेज, नए नए दरवाजे मिलते हैं मुझे, जैसे उसे आज मिला एक आर्क्ड डोरवे वहां पे सेकंड लेवल पे। नए नए दरवाजे मिलते हैं, नए नए स्टेयर केसेस मिलते हैं, और नए नए कॉरिडोर्स मिलते हैं। ऐसा बड़ा अजीब सा है। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, और उसे एक टनल में गया वहां पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ही, उसे एक टनल मिली और वहां पे वो 1 माइल तक गया लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल, और मतलब वो एक अलग जगह पे पहुंच गया। ये बात, ये वाली लाइन समझ आ रही है? ये लाइन समझ आ गई तो तुम्हें आगे क्या होने वाला है खेल समझ आ जाएगा। बताओ दीपक भाई, तुम इतने शांत क्यों? आज क्या हो गया तुमको? किस दुख में हो? बस वे रीड कर रहा था मैं उस लाइन को फिर से। कंगन आपको क्लियर है ये बात? मतलब ये ऐसी, मतलब ये एक ऐसी जगह है, जा रहा है वहां पे वापस वहीं आ जा रहा है जहाँ से गया था। बताया ना, यहाँ पे एक स्पेस टाइम का कॉन्टिन्यूम है, मतलब कि यहाँ पे एक स्पेस टाइम ये की सपना है, ये क्या? सपना है, ये सपना नहीं है? ये सपना है उसका। हो भी सकता है, क्या बोले, ठीक है, लेकिन सपना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा भी था अगर टाइम मशीन है तो फ्यूचर से गेस्ट कहाँ पे हैं, तो ये भी मेरे को वैसे ही लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, देखो दीपक, ये ना, ये फिजिक्स नहीं है, ये इंग्लिश का लेक्चर है, ठीक है। इसमें ना तुम अगर इतना दिमाग लगाओगे ना, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, और टाइम मशीन अगर बननी होती तो अभी तक बन चुकी होती, और स्टीफन हॉकिंग बना चुके होते उसको। लेकिन ये जो जिसने लिखी है ना, उसने एक साइंस फिक्शन स्टोरी जिन भी हमारे ऑथर ने लिखी है, जैक फिनी ने, उसने कहा था कि आज चलो तुम्हारा भाई एक साइंस फिक्शन की बढ़िया सी स्टोरी लिखेगा, ठीक है। तो उसे एक कहानी की तरह समझो, इंटरेस्ट लो, और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये ऐसा यहाँ इस जगह पे जहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ओके वहाँ पे एक स्पेस टाइम का कॉन्टिन्यूम है। मतलब कि तुम स्पेस और टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, टाइम की डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हो, और मतलब कि तुम कहीं से जाओगे कहीं पे पहुंच जाओगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि वो बताता है, ऑथर बताता है कि मैं जब भी आप यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को अलग अलग तरीके के दरवाजे दिखते हैं, अलग अलग तरीके की स्ट्रीट्स दिखती हैं, स्टेयर्स दिखते हैं, और कॉरिडोर दिखते हैं। और एक किस्सा भी बताता है कि एक बार में एक यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ही
एक टनल में घुसा और 1 माइल तक चला, और उसके बाद जब मैं निकला उस टनल से बाहर, तो मैं रूजवेल्ट होटल, जो कि इस स्टेशन के बाहर है, इस स्टेशन से दूर है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बाहर है, बाहर की जगह है ये, वहां की लॉबी में मिला। ठीक है, समझ पा रहे हो इस लाइन का मतलब? बताओ दीपक। यस सर। हाँ। ठीक। अनदर टाइम आई, और एक और किस्सा बताता है वो ऑथर अपना। अनदर टाइम आई केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग ऑन द 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और एक बार तो मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकला, यहाँ से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया, और जब वहां से निकला बाहर, तो मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकला ऑन द 46th स्ट्रीट। और यहाँ पे स्ट्रीट्स होती हैं ऐसे 23rd स्ट्रीट जैसे बैंगलोर में भी होती है, वैसे यहाँ पे स्ट्रीट का सिस्टम होता है बाहर यूएस में। तो मैं इस स्ट्रीट में निकला, 46th स्ट्रीट में निकला, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 ब्लॉक्स दूर थी। और मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता कि 3 ब्लॉक्स क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे, अगर किसी को पता करना है कि ब्लॉक्स क्या होते हैं यूएस में, तो जाके देख सकता है। इस बार रिसोर्स में डाला है बहुत बढ़िया तरीके से, इमेजेस भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हैं, तो देखना उसको। 3 ब्लॉक्स अवे मतलब उस स्टेशन से 3 ब्लॉक्स दूर पाया गया वो। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिस्टीरियस चल रहा है ना, तीनों बताओ, लग रहा है ना मिस्टीरियस? ऐसा कैसे हो सकता है? इमेजिनेशन सर। अभी मैंने क्या बोला था, देखो मैंने क्या बोला था कि जब तुम्हें आंसर लिखना है ना इसका वहां पे बोर्ड के पेपर में, तो तुम्हें ये नहीं बोलना है कि ऑथर जो है हमारा वो इमेजिन कर रहा है। यस सर। तुम्हें ये समझना है कि कुछ ना कोई चीज मिस्टीरियस है इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, और यहाँ पे कुछ टाइम की डायमेंशंस में तुम ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, ये बोलना है तुमको। ठीक है दीपक, पीयूष और कंगन, समझ आ रही है बात? यस सर। हाँ भैया। ठीक। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। और वो ऑथर अपनी एक इमेजिनेशन बता रहा है, और बता रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स लाइक रूट्स। और हर दिन जब वो जाता है उसे नए नए कॉरिडोर्स मिलते हैं, नए नए आर्क डोरवेज मिलते हैं, नए नए स्टेयरकेसेस मिलते हैं। तो वो कहता है कि एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। और रूट्स की तरह नए नए दरवाजे और स्टेयरकेसेस बढ़ते जा रहे हैं। There's probably a long tunnel, और वो कहता है कि ऐसा भी होगा 100% कि एक लॉन्ग टनल भी होगी जो कि nobody knows about feeling its way under the city right now, और जो कि सिटी के नीचे से निकल रही होगी। मतलब ग्रैंड सेंट्रल से होती हुई, ग्रैंड सेंट्रल से शुरू होकर सिटी के नीचे से निकल कर ऑन इट्स वे टू द टाइम स्क्वायर। और वो टाइम स्क्वायर जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बहुत दूर है। तो वो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि 100% की एक ऐसी टनल भी होगी जो ग्रैंड सेंट्रल से निकल रही होगी, और वो सिटी के नीचे से होते होते, अंडरग्राउंड होते होते टाइम स्क्वायर में जाके निकलेगी, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बहुत दूर है। ठीक है, बताओ तुम लोगों को क्लियर हो रहा है? आज भी लग नहीं रहा तुम लोगों को क्लियर हो रहा है। यस सर। दीपक क्लियर है? कंगन क्लियर है? मेरे को ये समझ आया कि ये पहली बार ग्रैंड सेंट्रल गया, तो हाँ, वो एक जगह से घुस के फिर दूसरी जगह एक होटल के वहां निकल गया लॉबी में। ये वो एक पुरानी बात बता रहा है। ठीक है, हाँ, और अभी उसके बाद ये दूसरी बार फिर हाँ, गया, हाँ, तो ये 46th बिल्डिंग टाइम स्क्वायर की उसकी उस पे था ये। हाँ, तो ये जब दूसरी बार गया तो वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में दिखा। अनदर टाइम आई केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग ऑन द, वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गया, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चढ़ा, और वहां से जब वो निकला, बाहर निकला, तो वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में अपने आप को पाता है, जो कि 46th स्ट्रीट में है, 3 ब्लॉक्स दूर उस स्टेशन से। ओके। क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ भैया, आ रहा है पूरा। कंगन आपको आ रहा है समझ? हाँ हाँ आ रहे। ठीक है। एंड मे बी टू, और वो कहता है कि ऐसा भी ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, और पेड़ की जड़ की तरह इसके स्टेयर केसेस और टनल्स और डोरवेज ये सब बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है, वो कहता है कि एक ऐसी टनल हो जो कि मुझे ग्रैंड सेंट्रल से टाइम स्क्वायर तक ले जाए डायरेक्टली सिटी के नीचे नीचे से। ऐसा भी हो सकता है, वो बोलता है, मतलब वो ऐसा सोच रहा है। एंड और वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंट्रल पार्क ही डायरेक्ट ले जाए, जो और भी दूर है। मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ही मिस्टीरियस जगह है, यहाँ से बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं पता है, और हर दिन ये रास्ते बदलते रहते हैं, और हर दिन ये रास्ते बदलते रहते हैं,
और वैसे ही एक रास्ता ऐसा भी होगा जो कि टाइम स्क्वायर तक ले जाएगा ग्रैंड सेंट्रल से, नीचे नीचे सिटी के नीचे अंडरग्राउंड से, और हो सकता है सेंट्रल पार्क भी ले जाए जो कि बहुत दूर है ग्रैंड सेंट्रल से. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit. और ये वो अब ना हाइपोथेसिस कर रहे हैं, मतलब वो इसमें ना अपनी थॉट्स बता रहा है तुमको, क्या क्या सोचता है वो. जो उसके साथ हुआ कि वो एक बार थर्ड लेवल में पहुंच गया, तो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि टनल जो कि डायरेक्ट टाइम पर ही ले जाए सिटी के नीचे नीचे से, हो सकता है वो टनल हमें सेंट्रल पार्क भी ले जाए. और मे बी, और ये भी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, a way for escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. और वो ये बताता है कि हो सकता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल से जो टनल निकल रही है, जो उसको थर्ड लेवल पे लेकर गई हो, वैसी ही टनल, वो टनल लोगों के लिए एस्केप का एक मीन्स है. एस्केप का मीन्स का क्या मतलब है? दीपक और कंगन और पीयूष, कौन बताएगा सबसे पहले? बताओ. सर छुटकारा पाना चाहता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है, कंगन आप बताओ. अपनी Okay. रियलिटी से दूर जाना. हाँ, तो वो, हाँ, और दीपक आप बताओ. उसके हिसाब से जो वर्ल्ड है, वॉर झेल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, उसको छोड़ के एक नई वर्ल्ड में चला जाता है वो अपने हिसाब से, वो खुद कहीं और उस जगह से दूर. वो खुद एस्केप, मतलब वो खुद जानबूझ के नहीं जाता है वहां पे, ये याद रखना. मतलब वो लेके जाती है उसे वो जगह, वो वो टनल जाते जाता है. की हाँ, अचानक से ले जाती है, वो जानबूझ के नहीं जाता है. उसका ऐसा, वो तो घर जाना चाहता होता है, लेकिन वो टनल उसे अचानक से ले जाती है. और जब वो वापस, अब जब वो तुमको कहानी सुना रहा है, तो उसके साथ ये किस्सा हो चुका है, कुछ टाइम बीत चुका है उस किस्से को हुए हुए, और फिर वो सोच रहा है कि उससे ऐसा क्या हुआ है, तभी वो सारी बातें तुमको बता रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. और अब वो फिर बोलता है कि और ऐसा भी हो सकता है कि जिस टनल से वो थर्ड लेवल में गया था, और असली में वो अभी जो पता चलेगा वो पास्ट में गया था, तो ये एक जरिया हो लोगों का इस करंट प्रेजेंट सिनारियो से एस्केप करने का, मतलब कि इस सब चीजों से छुटकारा पाके पास्ट में एक जिंदगी, सुकून की जिंदगी बिताने का. लेकिन ये बात उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई. क्यों नहीं बताई, कोई बताएगा? फिर वो उसे जज करते हैं. हाँ, जज करते और उसको पागल बोल देते, उसको पागल डिक्लेयर कर देता ना उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उसे यही तो बोल रहा था कि तुम तो रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो, तुम रहना ही नहीं चाहते इसलिए यहाँ पे, तुम सपने देख रहे हो, अपनी दुनिया में मगन हो तुम, तभी तुम्हें लग रहा है तुम थर्ड लेवल में गए हो. तो तभी उसने ये बात अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताई. अगर वो बताता तो वो उसको पक्का ही पागल समझ लेता, और वो 100% से यकीन हो जाता कि हमारा ऑथर खुश नहीं है और वो एस्केप करना चाहता है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है. कभी भी बिलीव नहीं करता उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, इसलिए नहीं बताई. ठीक है यस सर. कंगना, तुम्हें भी क्लियर हो रहा है ना? हाँ. ठीक. द कॉरिडोर आई वाज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, और वो मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होने लगा. टेढ़ा मेढ़ा इन द सेंस कि जैसे जैसे तुम हाईवे पे जाते हो, तो हाईवे पे जाते थे हल्का हल्का मुड़ते हैं ना, जब तुम अपनी गाड़ी को भी ऐसे ऐसे मोड़ते हो. बताओ. यस वैसे सर. वहाँ पे रास्ता मुड़ रहा था, तो जादू नहीं हो रहा था, रास्ता मुड़ता है, वैसे बनाया जाता है. तो द कॉरिडोर आई वाज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स. और ये ऐसे दिखाया गया है, ऐसे लिखा गया है जैसे कि जादू हो रहा हो कुछ, क्योंकि बहुत मिस्टीरियस जगह है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑथर के हिसाब से. लेकिन ये एक ऐसा रास्ता भी बनाया जा सकता है. एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग. और उसे लगा कि उसने गलत रास्ता ले लिया, और ये रास्ता अपने आप ही कहीं और उसे लेकर जा रहा है, ये गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. उसे लगा कि जो कॉरिडोर जिसमें उसको चल रहा था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा. लेफ्ट की तरफ मुड़ने मतलब आगे जब वो देख रहा है तो रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है. ऐसा नहीं कि कुछ धरती हिल रही हो, जमीन हिल रही हो, ऐसा नहीं हो रहा. जब आगे दिखता है तो रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और स्लैंटिंग डाउन लेफ्ट की तरफ जाके नीचे जा रहा है, मतलब ऐसे जाके नीचे जा रहा है. ठीक है. आई थॉट आई वाज रॉन्ग, और वो सोचता है कि मैं गलत था. मतलब वो क्या सोचता है कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, पर फिर भी वो चलता रहता है क्योंकि उसे यकीन है कि सेकंड लेवल से तो एक ही रास्ता निकलता है. एंड आई कुड हियर, और जो ऑल आई कुड हियर, जो सब कुछ वो सुन रहा था, वो द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप्स. और ऐसा लग रहा था वो एक वैक्यूम में चल रहा है. और असली में इस वक्त वो, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो इस वक्त एक टाइम स्पेस के कॉन्टिन्यूम में चल रहा है. वो टाइम की डायमेंशंस को क्रॉस कर रहा है इस वक्त. All I could hear was the empty sound of my own footsteps. I did not pass a soul. और उसे अपने आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसे अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी. मतलब वो एक वैक्यूम में था, मतलब वो एक
टाइम स्पेस के डोरवे को पास कर रहा होता है, वो टाइम के डायमेंशंस में ट्रैवल कर रहा है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और एकदम से जो टनल है वो बहुत ही शार्प लेफ्ट ले लिया टनल ने। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर टनल ने जब शार्प लेफ्ट लिया एकदम से, उसके बाद वहां पे सीढ़ियां आ गई डाउन। आई वेंट डाउन, और उसके बाद एक नीचे सीढ़ियां आ गई, नीचे की तरफ गया वो डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और फिर वो जब उन स्टेयर्स से नीचे पहुंचा, तो वो जब बाहर निकलता है तो वो कहाँ पहुंच गया वो, पीयूष बताओ? थर्ड लेवल पे सर। थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एकदम सही। तो ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है ना, ये पढ़ते हुए अच्छा लग रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था ना ये पढ़ते हुए? यस सर। ठीक है, कंगन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये? हाँ। दीपक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? बताओ दीपक भाई, समझ आ रहा है ना भाई? चलो पीयूष को तो हाँ भाई समझ आ रहा है, कॉल कर रहा था बीच में। हाँ भाई समझ आ रहा है, सुन रहा हूँ अभी सही है। कहानी में। हाँ हाँ, तो अब वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है, और अब देखो क्या मजेदार कहानी होने वाली है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल। और अब जब वो एकदम से एक रास्ते में, जब आग डोरवे से निकला, एक टनल में घुस गया, टनल से जाते आते आते एकदम लेफ्ट मुड़ रहा है रास्ता, फिर लेफ्ट मुड़ के एकदम से शार्प लेफ्ट ले लिया रास्ते ने, और जब वो शार्प लेफ्ट लेकर उसको एक नीचे सीढ़ियां जाती हुई दिखाई दी, तो वो उन सीढ़ियों में नीचे चला गया, और जब वो निकलता है तो वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। लेकिन अभी हमारे ऑथर को उस वक्त ये बात नहीं पता है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है। उसे लगता है कि वो वापस पीछे के रास्ते से ही सेकंड लेवल में वापस आ गया है, क्योंकि थर्ड लेवल तो कोई था ही नहीं। तो ऑथर क्या बोलता है? फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल, बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज। और उसे लगता है कि रूम बहुत छोटा लग रहा था उसको, क्योंकि सेकंड लेवल इतना छोटा नहीं था, सेकंड लेवल तो ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था सेकंड लेवल तो, इतना बड़ा, इतना बढ़िया, इतने सारे टिकटिंग विंडोज, ये सब टिकटिंग विंडोज हैं, ये भी टिकटिंग विंडोज हैं। दिख रहे हैं टिकटिंग विंडोज? यहाँ पे लोग यस सर। यस सर। यहाँ पे सब लोग खड़े हो गए टिकट हाँ भैया। खरीद के। यस सर। यस। ठीक है, तो वो जब देखता है कि उसको तो बहुत छोटे लग रहे हैं टिकटिंग विंडोज की, इतने कम टिकटिंग विंडोज, ये तो बहुत स्मॉलर लग रहा है। आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, उसे वो जो कमरा था इतना बड़ा नहीं लग रहा था, बहुत छोटा लग रहा था, क्योंकि वो सेकंड लेवल में हजारों बार आ चुका है पहले भी। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, मुझे लगता है कि टिकट विंडोज भी कम लग रहे थे उसको, एंड ट्रेन गेट्स भी कम लग रहे थे, ट्रेन जहां से निकलती है, ट्रेन जहां पे रुकती है, वो ट्रेन गेट्स भी कम लग रहे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन का जो बूथ था, जहाँ पे ट्रेन की इंफॉर्मेशन लिखी है कि राजधानी निकलेगी 9 बजे और अहमदाबाद से शताब्दी आएगी 5 बजे, ऐसी जो चीजें लिखी होती है वहाँ पे, वो भी उसे वुडन, वो भी बहुत छोटा लग रहा था, और वो लकड़ी का था और ओल्ड लुकिंग। और जिस जिस शताब्दी में वो रहता था, 20th शताब्दी, उस शताब्दी का नाम ही था आयरन सेंचुरी, और वहां पे सब चीजें आयरन की होती थी जहाँ पे वो रहता था। लेकिन यहाँ पे तो वो वुड का था, वुड एंड ओल्ड लुकिंग, बहुत पुराना लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो आदमी जो टिकटिंग बूथ में था, जो टिकट बेच रहा था आदमी, उसने क्या पहना था? एक ग्रीन आई शेड पहना था, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने थे। अब ये उसकी बता रहे, टिकट जो बेचता है उसका उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो जो आदमी बूथ में टिकट बेच रहा था, उसने एक तो हरे चश्मे पहने थे अपनी आंखों के ऊपर, बड़े अजीब है ना हरे चश्मे, बताओ? हरे चश्मे सर। हाँ, हरे चश्मे पहने थे उसने। पहले के जमाने में पहनते थे हरे चश्मे, थे स्टाइल में, लेकिन अब स्टाइल में नहीं है हरे चश्मे। ठीक है, सर अब टिकट काउंट। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज कट गई तुम्हारी। कुछ नहीं सर। सर ठीक ऐसे ही सर हंस रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो मैन इन द बूथ जो कि टिकट बेच रहा था, उसने हरे चश्मे पहने थे एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। अब ये बताओ, किसी को समझ आ रहा है लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स क्या होंगे? पूरा ढका हुआ था हाथ, मतलब ये सर। हाँ है तो। ये दिख रहा है दीपक? यस। हाँ भैया। कंगन आपको दिख रहा है? इसका यूज क्या होता है, मतलब हाँ, का यूज क्या होता है? यूज क्या, फैशन होता है ये। जैसे आप अगर जाओगे, पुरानी जो लेडीज थी वो ऐसे कपड़े पहनती थी, ठीक है? हम्म,
अब वो ये तो एक फैशन की बात है ना। अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि तुम ऐसे कपड़े पहनने का क्या यूज है, और आज जैसे कपड़े पहनते हैं, जीन्स वीन्स पहनते हैं, वैसे कपड़े पहनने का क्या यूज है। तो ये तो फैशन की बात होती है। अब अब जैसे कहीं कहीं जगहों पे साड़ी पहनी जाती है, और कहीं कहीं जगहों पे सूट पहने जाते हैं, कहीं कहीं जगहों पे जीन्स पहनी जाती है। तो वो तो उस जगह का फैशन, उस जगह का जो ट्रेडिशनल अटायर है, उस हिसाब से पहना जाता है। समझ पा रहे हो? हाँ तो वैसे ही मेन के लिए ट्रेडिशनल अटायर ये था। जो टिकट कलेक्टर था वो कुछ ऐसा दिखता था। ये तो लग भी बिल्कुल टिकट कलेक्टर ही रहा है ना। हाँ तो उसके ये होते हैं स्लीव प्रोटेक्टर्स, ठीक है। वैसे ये इसलिए पहनते थे ताकि मच्छर वच्छर ना काटे, और लेकिन ये एक तरीके से एक फैशन भी था उस वक्त का। तो ये उस वक्त का एक फैशन है। मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, एक ग्रीन आई शेड पहना था उसने, मतलब ग्रीन चश्मे पहने थे, मैंने नीले पहने हुए हैं। ग्रीन आई शेड पहने थे उसने, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने उसके ऐसे स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने थे जो मैंने तुम्हें दिखा दिया। द लाइट्स वर डिम, और जो लाइट्स थी वो बहुत डिम लग रही थी उसको। वो कहते ये क्या इलेक्ट्रिसिटी वाले बल्ब नहीं लगे हुए थे वहां पे, बहुत डिम लाइट लग रही थी उसको। बहुत डिम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? इसका मतलब सर डिम जो कट, ग्लोइंग नहीं होता है, धुंधला जो जैसा, glowing- मतलब डिम लाइट थी। धीमी सर ना। जैसे अब डिम हो गया, अब लाइट हो गई है ना। तो डिम यस सर। कम लाइट, ठीक है। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और बहुत फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर क्या करता है, कोई मेरे को बताएगा? फ्लिकर का क्या मतलब होता है? सर सब वही लप लप कर बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी। बढ़िया। जैसे कैंडल फ्लिकर करती है ना, जैसे दिया जलाते हो, ये होता है फ्लिकर। फ्लिकर मतलब उसका रोशनी को मूव करना। तो जैसे ये मूव करती है, वैसे वैसे फ्लिकर होता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना फ्लिकर का क्या मतलब है? यस सर। फटाफट चल लो जा। इसको कहते हैं फ्लिकर करना, ठीक है। क्लियर है? फ्लिकर करने का क्या मतलब होता है? हाँ बढ़िया, दीपक को भी दिखा देते एक बार, दीपक ज्वाइन कर रहा है। पीयूष, आपको समझ आ गया ना फ्लिकर करने का क्या मतलब होता है? यस सर, यस सर। दीपक हवे सर, से सर मूव। दीपक सर, हाँ भैया। ये इसको कहते हैं फ्लिकर करना, ओके भैया। ठीक है। अबे रुक भी जा, ठीक है। हाँ, तो द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लाइट्स डिम थी, बहुत कम अंधेरा, कम रोशनी थी वहां पे, सॉरी, और फ्लिकर कर रही थी जैसे वो मोमबत्ती फ्लिकर करती है। और देन आई सॉ व्हाई, और फिर उसको समझ आया कि ऐसा क्यों है। क्योंकि वो जिस शताब्दी में थे वहां पे ऐसे बल्ब नहीं होते थे, ऐसी लाइटें नहीं लगी होती थी जिस, और वहां पे वो दिए की रोशनी से काम चला रहे थे। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वो बल्ब नहीं थे, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहा था लाइटिंग सिस्टम वहां का, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट से चल रहा था। और ओपन फ्लेम गैस लाइट्स क्या होती है मैं दिखाता हूँ तुमको। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स होती हैं ये, दिख रहा है क्या होती है ओपन फ्लेम गैस लाइट्स? हाँ भैया। यस सर। हाँ, ये लंदन न्यूयॉर्क पे लगे रहते हैं स्टेशन के पास। हैरी पॉटर में भी दिखाया था ये बहुत बार। हाँ हाँ हाँ। इसको कहते हैं ओपन फ्लेम गैस लाइट। ये जल रही थी वहां पे पूरे स्टेशन में, बहुत सारी थी ऐसी, और इसीलिए ही इतना डिम माहौल था वहां पे, और रोशनी कम थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, और स्पिटून क्या होता है कोई बताएगा मेरे को? देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, बताओ। बेंचेस। नहीं, कंगन आप बताओ, स्पिटून क्या होता है? पता नहीं। और पीयूष? नहीं सर पता। पीकदान होता है पीयूष। ये स्पिटून का मतलब होता है पीकदान, ये होता है स्पिटून। अच्छा, पीक दान, समझ, समझ गए। हमें लगा सर। हाँ, तो ऐसा वहां पे जगह जगह पे रखा हुआ था क्या जहाँ, होता है ये? मतलब पान थूकने वाला। पान थूकना होता अच्छा है। अच्छा वहां पे अच्छा, लोग वहां पान, पे भी लोग पान, नहीं वहां पे वो वहां पे भी लोग, च्युइंगम विंगम के लिए, अच्छा अच्छा। ऐसे वहां पे जगह जगह, ये मैंने एकदम रियल एग्जांपल लिया है, ये असली जगह का ही है कहीं का। और ये वहां के डोनाल्ड ट्रंप है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते।
तो ये स्पिटून है, ब्रास स्पिटून, और इसी को कहते हैं स्पिटून, पीकदान, फूकदान, पीकदान, मतलब डस्टबिन वाला काम। एक तरीके से। ठीक है, तो देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई, और एकदम से उसे कोई चमकीली चीज दिखती है अक्रॉस द स्टेशन, एकदम से अक्रॉस द स्टेशन मतलब उसकी आईसाइट के अक्रॉस एकदम से उसको कोई चमकीली सी चीज दिखती है। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से मतलब फ्रंट पॉकेट से अपनी गोल्ड वॉच को निकाल रहा है। he snapped open the cover, glanced at his watch and frowned, और वो दुखी क्यों हो रहा होगा आदमी, ये बताओ कि वो दुखी क्यों हो रहा था। स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर निकाला वॉच का, ग्लांस एट हिज वॉच, उसकी वॉच को देखा और फ्राउन कर रहा था। क्यों क्यों फ्राउन कर रहा होगा, लॉजिकल बताओ कुछ। सो टाइम देख रहा था। टाइम देख रहा था लेकिन टाइम में सडन चेंज, हाँ सडन चेंज के कारण टाइम में। नहीं, ट्रेन लेट हो रही थी इसलिए, ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए, ठीक है। और ये है वो घड़ी, ऐसी घड़ी, और ये सोने की घड़ी समझो, मतलब सोने मतलब कलर गोल्डन होना चाहिए। यहाँ पे जो घड़ी है वो गोल्डन है, तो इस वजह से एकदम से वो चमक रही थी उसके ऑथर की आंखों में, और उसने देखा। ठीक है, कंगन क्लियर हो रहा है ना आपको भी? हाँ हाँ। ठीक है। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. एक आदमी की बात कर रहा है, जो आदमी देख रहा था अपनी घड़ी को खोलकर। साइड में एक आदमी खड़ा था, उसकी घड़ी बहुत चमक रही थी, तो उसने जब उस ऑथर ने आदमी को देखा तो वो अपनी घड़ी को देख रहा था खोलकर, और दुखी हो रहा था क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी। He wore a derby hat, और उस आदमी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उस वक्त के आदमी का। अब देखो, हम हैं 21st सेंचुरी में, ये ऑथर रहता था 20th सेंचुरी में, और जहां पे गया है वो है 19th सेंचुरी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले के समय पे क्या होता था, ऐसी घड़ी पाई जाती थी। हाँ, दीपक एंटर हो रहे हैं। सर दीपक, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? हाँ भैया। ठीक है, तो कहाँ पे ब्रेक हुआ था बताओ। वो ट्रेन के लिए वेट कर रहा था। हाँ, वो ट्रेन के लिए वेट कर रहा है, और उसकी ट्रेन लेट हो रही है इसलिए वो दुखी हो रहा है। हमारे ऑथर की आंखों में एकदम कोई चमकीली चीज लगती है, और वो दिखता है एकदम से मुड़ के एक आदमी अपनी हाथ में घड़ी लेकर घड़ी को खोलता है, और ऐसी होती है वो घड़ी, उस घड़ी को खोलता है और घड़ी को देखता है टाइम, और वो दुखी होता है। और उसके बाद हमारा ऑथर उस आदमी को प्रॉपरली देखता है। वो आदमी जो था जिसको हमारा ऑथर देख रहा है वो 19th सेंचुरी का है। हमारा ऑथर जो है वो 20th सेंचुरी का है, और हम खुद जो है वो 21st सेंचुरी के हैं, ये बात याद है। ठीक है, तो हमारे जो उस आदमी ने वो घड़ी को खोला, देखा और दुखी हुआ। उस आदमी का डिस्क्रिप्शन अब आ रहा है, ही वोर अ डर्बी हैट, और वो एक डर्बी हैट पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, एक ब्लैक 4 बटन का सूट पहना था। उसके सूट में 4 बटन थे विद टाइनी लेपल्स। लेपल्स होता है जब तुम कोट पहनते हो ना, तो कोट को जब ऐसे फोल्ड करते हो उसको लेपल्स कहते हैं। दिखाता हूँ। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। और अब इसका दिखाता हूँ, डर्बी हैट, तो इसको करते हैं क्लोज, और डर्बी बड़ा करता हूँ इसको। अंकल जी को नमस्ते। अंकल जी, दिख रहा है कुदरत का करिश्मा, ये दिख रहा है तुमको? हाँ भैया। यस सर। ठीक है, तो डर्बी हैट मतलब ये वाली हैट, ऐसी हैट टिंटिन में भी देखी होगी, ऐसी वाली हैट, है ना? तो क्या पहना हुआ था इस आदमी ने, उस 19th सेंचुरी के आदमी ने? डर्बी हैट पहनी हुई थी, ब्लैक 4 बटन सूट, और एक ब्लैक सूट पहना था। 4 बटन थे उसके सूट में, 4 बटन है, 1 2 3 4, विद टाइनी लेपल्स। लेपल्स ये होते हैं लेपल्स। मैं दिखाता हूँ तुमको लेपल्स का। कंगन, तुम्हें समझ आ गया क्या मतलब है डर्बी हैट, ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स का? हाँ हाँ। बढ़िया, वेरी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लेपल्स क्या होते हैं। ये होता है लेपल्स, दिस इज लेपल। तुम्हारा कोट जो होता है ना, कोट में जो तुम होल्ड करते हो उसको कहते हैं लेपल। तो उसके ये लेपल्स थे। समझ आया कंगन आपको और पीयूष आपको? यस सर। हाँ हाँ। दीपक से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, दीपक तो स्टार है ही हमारा। तो हाँ, a man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned.
he wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels. ये समझा दिया तुमको कैसा दिख रहा था वो. He had a big black handlebar mustache. मतलब एक उसकी हैंडलबार क्या होता है, हैंडलबार मुस्टैच ही होती है, ऐसी मूंछ थी उसकी. दिख रहा है सबको? हाँ बोलो. हाँ सर. हाँ ऐसी उसकी हैंडल बार जैसी मूछें थी, ठीक है, हैंडल बार मुस्टैच थी, और 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handle bar mustache. और ऐसी हैंडल बार जैसे हैंडल के जो बार्स होते हैं जैसी मुस्टैच थी. And then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और हर कोई वहां पे 1819 something की तरह ड्रेस था. I never saw so many beards. और वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सारी ऐसी मूछें, साइड बर्न्स ये होते हैं, इसको कहते हैं साइड बर्न्स. क्लियर है साइड बर्न्स क्या होते हैं? हाँ भैया. जैसे आवारापन में इमरान हाशमी ने रखे थे ना ऐसे ऐसे साइड बर्न्स, उसको कहते हैं साइड बर्न्स. तो ये होते हैं साइड बर्न्स, ठीक है. तो वो ऑथर बोलता है कि आई नेवर सो मेनी बियर्ड्स, इतने सारे मूछें और इतनी सारे साइड बर्न्स जो कि ऐसे ऐसे यहाँ से बाल ऐसे निकल रहे थे स्टाइल से. साइड बर्न्स मतलब पूरे बाल का गुच्छा यहाँ पे आता है, उसको कहते हैं साइड बर्न्स. एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माय लाइफ, और ऐसी हैंडल बार जैसी फैंसी मुस्टैचेस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी. ये लाइन क्या बताती है? ये वाला ट्रेंड चला गया 20th सेंचुरी में. हाँ क्या 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 दोबारा बोलना. ये अलग ही मतलब 20th सेंचुरी से अलग हटके कर रहा है, मतलब कुछ हाँ, मतलब अलग ट्रेंड है वहां पे. हमारा ऑथर है ये 20th सेंचुरी का आदमी है, लेकिन ये पुरानी सेंचुरी में चला गया है, किसी पास्ट सेंचुरी में चला गया है, ठीक है, जहाँ पे उसको उसका फैशन सेंस, जहाँ पे जो फैशन सेंस देख रहे हैं अपने आसपास के लोगों का, उसको समझ नहीं आ रहा है और बहुत पुराना लग रहा है. क्लियर है कंगन आपको ये बात? हाँ. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with the leg of a mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. और पहले उसने एक आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया, पास्ट वाली सेंचुरी के आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया. अब वो एक औरत का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि औरत कैसी वहां पे क्या क्या कपड़े पहनती है, कैसा ट्रेडिशनल अटायर है उस वक्त का. तो a woman walked in through the train gate. She wore a dress with the leg of a mutton sleeves. और कंगन से पूछूंगा, कंगन आपको पता है क्या होता है leg of a mutton sleeves? नहीं. ये होता है लेग ऑफ मटन स्लीव. ये होते हैं जो ये है ना ऐसे. ये आपको अरे ये तो आजकल बड़े चल के रखे, इसको आजकल रफल स्लीव बोलते हैं. हाँ, तो वही नाम बदल के काम बदल जाता है लोगों का, ठीक है. तो आपको अगर हाँ. ध्यान से देखो तो ये एक मटन के लेग के पीस जैसा दिखता है. कर पा रहे इमेजिन? पीयूष, कंगन, दीपक, समझ आ रहा है लेग ऑफ अ मटन स्लीव्स क्यों बोला है? यस सर. हाँ भैया. फुला है. हाँ, तो ये ऐसी एक पुराने टाइम की वुमेन की ड्रेस है, इसको कहते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स. ये इसलिए दिखाया था ताकि आपको समझा सकूं. तो अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस with the leg of a mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. और उसके leg of mutton sleeves थी, उसकी ऐसी sleeves थी, ऐसी भरी भरी यहाँ पे, ठीक है, वो फैशन है उस वक्त का. and she wore a dress with the leg of a mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. और high button shoes है. high button shoes क्या होते हैं कंगन? high button shoes तो पता होंगे ये, ठीक है, ये होते हैं high button shoes. back of her on the tracks, out on the tracks, back of her मतलब उसके पीछे, out on the tracks उसके पीछे मतलब रेलवे ट्रैक्स है. I caught a glimpse of a locomotive. और उसके पीछे उसको एक ट्रेन दिखती है. एक लोकोमोटिव मतलब एक व्हीकल दिखता है. A very small, एक मतलब स्मॉल साइज का. करियर एंड आइव्स एक ब्रांड है लोकोमोटिव, जैसे टाटा की नैनो होती है, टाटा की सफारी होती है, वैसे ही करियर एंड आइव्स की ट्रेन थी. करियर एंड आइव्स ब्रांड है, ब्रांड का नाम है और वो ट्रेन की ब्रांड है. तो उसको एक बहुत छोटी ट्रेन दिखती है पीछे, उस औरत के पीछे ट्रेन दिखती है. और वो ब्रांड किस ब्रांड की होती है? करियर एंड आइव्स ब्रांड की होती है. विद अ फनल शेप्ड स्टैक. फनल शेप्ड स्टैक का कोई मतलब बताएगा मेरे को? इसमें लोकोमोटिव का मतलब क्या है? लोकोमोटिव मतलब ट्रेन, व्हीकल. लोकोमोटिव का मतलब होता है व्हीकल. दिखा दो फिर. स्टीम वाली सर है ना? हाँ, स्टीम वाली.
लेकिन अच्छा। फनल शेप स्टैक का मतलब क्या होता है? सर उसके ऊपर से चिमनी निकली है, फनल तो वही होता है। बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई पीयूष, एकदम आज तो तुम तो चौके छक्के बढ़िया मार रहे हो। ये होती है फनल शेप स्टैक, ये है, दिख रहा है सबको? क्लियर है दीपक? हाँ भैया। ये होता है फनल शेप स्टैक। क्लियर है ना कंगन, आपको भी क्या होता है? हाँ। ठीक है, बढ़िया। एंड देन आई न्यू, और ये सब चीजें जब उसने देखी, उसने आदमी को देखा भाई, एकदम एकदम इमरान हाशमी, आवारापन वाले इमरान हाशमी की तरह यहाँ पे साइड बंस हो रखी है, हैंडल बैर मुस्टैच है, पुरानी घड़ी लेके घूम रहा है, पता नहीं कौन सी पुरानी सी घड़ी। और फिर वो एक औरत को देखता है, औरत ने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहनी है, और उसके जो शूज है वो हाई बटन शूज पहने हैं उसने। सो और उसके बाद वो देखता है औरत के पीछे एक ट्रेन खड़ी है, और ट्रेन करियर एंड आइव्स की फनल शेप स्टैक की ट्रेन है, बहुत पुराने सेल की ट्रेन है, और उसको एकदम से समझ आ जाता है एंड देन आई न्यू। और उसको क्या पता चल जाता है, कौन बताएगा? कंगन बताएगी। एंड देन आई न्यू, इस लाइन का क्या मतलब? कि वो 18th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी का कुछ है, वो 20th सेंचुरी का नहीं है। हाँ, मतलब वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका है, खेल हो चुका है उसका, ठीक है। टू मेक श्योर आई वॉक ओवर टू अ न्यूज बॉय, और वो ये एक न्यूज़पेपर जो बेच रहा था आदमी, उसके पास जाता है मेक श्योर करने के लिए, अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि क्या मैं सच असली में पास्ट में आ गया हूँ। एंड ग्लांस एट द स्टैक्स ऑफ पेपर एट हिज फीट, और उसके जहाँ पे वो मतलब उसकी रेडी होगी, जो न्यूज बॉय है जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, उसकी रेडी रखी है, उसकी रेडी में जो सबसे नीचे स्टैक होके पेपर 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 रखे हैं ऐसे न्यूज़पेपर्स। तो वो देखता है, उसे दिखता है इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, वैसे ही वहां का एक बहुत पुराना अखबार है द वर्ल्ड, जो कि बंद हो गया था 18th सेंचुरी के बाद। तो वहां पे वो दिखता है कि द वर्ल्ड उसे दिखता है द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और जो वर्ल्ड वाला अखबार है वो बंद हो गया था, और उसके बाद वो पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में बात करिए। प्रेसिडेंट क्लेवलैंड बहुत पुराने प्रेसिडेंट थे, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, हाँ, तो वो 22nd और 24th दोनों प्रेसिडेंट थे, मतलब 2 बार उनका टर्म चला, तो 24th प्रेसिडेंट थे वो एक तरीके से, ठीक है। समझ आ रहा है कौन है क्लेवलैंड? यस सर। क्लेवलैंड मतलब एक पुराने प्रेसिडेंट है, और उनके बारे में खबर छपी है। और जो वर्ल्ड अखबार है वो 18वीं सेंचुरी के बाद बंद हो गया था, सॉरी 19th सेंचुरी के बाद बंद हो गया था, इसीलिए और तेरे को पक्का हो जाता है कि वो पास में आ गया है। और वो पढ़ता है, डेट पढ़ता है, इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। अब मेरे को कौन बताएगा वो कौन सी सेंचुरी में है इस वक्त? 19 सर। बिल्कुल सही, वो 19th सेंचुरी में आ गया, ठीक है। तो वो जो इंसान है, जो हमारा ऑथर है, वो जिसका नाम चार्ल्स है, मतलब जिसके बारे में ऑथर ने लिखा है, ऑथर ने तो कहानी लिखी है, जो कैरेक्टर है जो ऑथर को रिप्रेजेंट करे वो है चार्ल्स। और चार्ल्स जो है वो वो है 20th सेंचुरी का इंसान, जो कि 19th सेंचुरी में आ गया है पीछे, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आगे तभी आगे बढ़ेंगे, पहले नहीं 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 समझ आया। बढ़िया। मतलब क्या चार्ल्स लिख रहा है या फिर ऑथर, वो चीज नहीं समझ में आया। देखो, ऑथर तो जैक फिनी है। अब कैसे समझा? हाँ, तो अब मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। एक चीज देखने दो मुझे बस। अबे शर्लो, पुराने वाले का चाहिए भाई मुझे, ठीक। अब कंगन आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आपने शर्लॉक देखा है? बताओ कंगन, आपने शर्लॉक देखा है? नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं नहीं। नहीं देखा है, ठीक है। तो दीपक, हम्म। आपने देखा है शर्लॉक?
पीयूष, नहीं भैया, कहानी सुनिए बस। तो ठीक है, ये शर्लॉक होम्स की कहानी है, ठीक है। तो ये एक टीवी सीरीज बनी है, जो असली कहानी शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर के ऊपर बनी है। तो जो शर्लॉक होम्स है, वो उसका राइटर कौन है, कोई बताएगा मेरे को? सर आर्थर कॉनन डायल, ठीक है। तो जो इसका ऑथर है उसका नाम है आर्थर। लेकिन पूरी जो शर्लॉक होम्स की कहानी लिखी है, वो किस 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 कैरेक्टर के थ्रू बताई गई है, कोई बताएगा मेरे को? शर्लक होम्स के ऊपर। शर्लॉक होम्स के ऊपर तो बताए गए, शर्लॉक होम्स के किससे बताए गए, लेकिन जो इंसान कहानी सुना रहा है वो कौन सा कैरेक्टर है, बताओ? वॉटसन। तो वॉटसन पूरी कहानी सुनाता है। वॉटसन ऐसे जो जैसे ना, जैसे ये एक कहानी की तरह लिखा गया ना, कि वो बता रहा है कि भाई लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, जबकि मैंने 3rd लेवल देखा है। और ऐसे ही शुरू करता है कि प्रेसिडेंट कसम खाएंगे कि 2 ही लेवल है, लेकिन मैं कहता हूँ 3 लेवल है। तो ये जो मैं है ना, ये एक ऑथर ने कैरेक्टर बनाया, और उस कैरेक्टर के थ्रू हमारा ऑथर जैक फिनी एक कैरेक्टर बनाया चार्ल्स, और उस कैरेक्टर चार्ल्स के थ्रू वो कहानी सुना रहा है। वैसे ही जो शर्लॉक होम्स है, उसमें मेरा नाम है, शर्लॉक होम्स है, उसमें जो हमारा ऑथर है उसका नाम तो आर्थर है, लेकिन उसने भी एक कैरेक्टर बनाया वॉटसन, जो कि ये क्या कहते हैं, एक वॉर में जाके उसने अपना पैर वैर या कुछ खो दिया था, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलता था, और उसके थ्रू वो शर्लॉक होम्स की कहानी सुनाते हैं। और यहाँ पे भी ये अपने आप को आई हमेशा वॉटसन के थ्रू रेफर करते हैं। तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि असली में जो हमारे ऑथर है वो तो जैक फिनी है, लेकिन जिसके थ्रू वो कहानी सुना रहे हैं, जो कैरेक्टर कहानी सुना रहे हैं, वो कैरेक्टर भी ऑथर ने ही लिखा है, और ये एक कहानी है, ठीक है, जो एक कैरेक्टर सुना रहा है, और वो कैरेक्टर भी किसने बनाया है, ऑथर ने। एक तरीका है कहानी लिखने का। तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक कहानी थी, एक राजा था और एक रानी थी, और तुम एक ऑथर की तरह ही नरेट कर सकते हो, या फिर तुम एक कैरेक्टर को ही नरेटर बना दो और उसके थ्रू कहानी सुना दो। जैसे कहानी के बीच में अमिताभ बच्चन आ जाते हैं हिस्टोरिक कहानियों में। एग्जैक्टली। तो वो जो अमिताभ बच्चन है वो ऑथर थोड़ी है, ऑथर तो कोई और है, जिसने वो जावेद सलीम जिसने कहानी लिखी है। लेकिन जो अमिताभ बच्चन है वो भी जावेद सलीम ने ही लिखा है। वैसे ही जो जैक फिनी है वो असली ऑथर है, और जो चार्ल्स कैरेक्टर है जिसको आई रेफर करके ऑथर कहानी सुना रहे हैं, तो ये चार्ल्स की कहानी है, एक तरीके से चार्ल्स की कहानी। समझ पा रहे हो? खो तो नहीं गए? हाँ, नहीं, आज इसी पैराग्राफ तक खत्म कर दे। हाँ, क्या कह रहे हो, बताओ? आज यहीं तक खत्म कर दे। हाँ ठीक है, बिल्कुल यहीं तक कर देते हैं। आप यहाँ बस वो लास्ट वाला एक बार समझा दो ना मेरे को वापस। ठीक है, कहाँ से समझाऊं, बताओ कौन सा वाले से? वर्ल्ड के बाद से, हाँ, तो मतलब द लीड स्टोरी से समथिंग वहां से। द लीड स्टोरी, जो देखो वो क्या करता है, वो जब देखता है कि सबसे पहले वो आदमी को देखता है, आदमी को देख के उसे लगता है कि बहुत पुराने जमाने का आदमी लग रहा है। फिर वो औरत को देखता है मटन स्लीव्स हैं, पुराना डिजाइन पहना हुआ है, तो वो सोचता है कि ये भी बहुत पुराना लग रहा है, ये फैशन सेंस तो बहुत पुराना है, 19th सेंचुरी में होता था ये, वैसा सोच रहे हैं अपने आप में। फिर जब वो औरत के पीछे देखता है, वहां पे उसको ट्रेन खड़ी दिखती है, और वो एक स्टीम इंजन होता है, और अब जहाँ जिस वक्त अब है वो, तब स्टीम इंजन नहीं चलते। 20th सेंचुरी में स्टीम इंजन नहीं चलते थे, बंद हो गए थे, और एक अलग तरीके के इंजन चलने लगे थे, जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से चलते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते। तो अब जैसे वो इंजन दिखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि भाई ये तो मैं पास्ट में आ गया हूँ, और वो उसको कंफर्म करने के लिए अखबार वाले के पास जाता है। अब मेरे को कंगन आप बताओ, अखबार वाले के पास क्यों जाएगा? मतलब कंफर्म पूछने के लिए, मतलब उसके पास जो न्यूज़पेपर है उसमें कौन से जमाने की न्यूज़ छप रही है वो देखने के वो लिए। डेट देखने के लिए जाता है वहां पे अखबार वाले के पास, और उसके पैर के पास ही बहुत सारे अखबार रखे होते हैं, वो एकदम से देखता है, तो क्या दिखता है उसे? वहां पे उसे द वर्ल्ड न्यूज़पेपर दिखता है, और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर होता है वो 19th सेंचुरी के बाद बंद हो गया। 19th सेंचुरी के बाद जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो बंद हो गया था, और उसे देखता है, उसमें खबर देखता है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में खबर आई होती है। हालांकि इस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, जो 20th सेंचुरी में जो प्रेसिडेंट थे, वो थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ठीक है, और जो खबर दिखा रही है वो थे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो उसको अपने ऊपर पूरा यकीन हो जाता है कि वो पास्ट में ही आ गया है, और फिर वो एकदम से डेट देखता है, उसकी आंखों में डेट आती है, और वो हैरान हो जाता है। और डेट क्या होती है, कंगन आप बताओ, डेट क्या होती है? जून 11, 1894। हाँ,
ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि ऑथर को कंफर्म हो गया है, पक्का हो गया उसको कि वो टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गया है टाइम में, वो 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में ट्रेवल करके आ गया है। ठीक है। क्लियर है? हाँ हाँ। दीपक आप बताओ, आपको कुछ डाउट है? नहीं भैया। ठीक है, पीयूष आप बताओ। नो सर। दीपक याद रखना, हमने यहाँ तक करा है, अब कल या परसों जब भी इसको करते हैं, देखते हैं, सबसे पूछते हैं, डिस्कस करना कि कल रखनी है क्लास या परसों रखनी है। ठीक है? वैसे रख लो, सर, फ्री तो हैं। आप ठीक है। तो ये परसों रख लो। ठीक है, परसों रख लेते ठीक हैं। सर। दीपक क्या कह रहा था? और सॉरी, पीयूष क्या कह रहा था? नहीं सर, हम कह रहे थे कल रख लेते, छोटा सा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसों कर लेंगे। ठीक है, अगर कंगन अगर टाइम मिले तो बता देना, कल ही रख देंगे वरना परसों रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज में। कल एक्चुअली वो टीचर्स डे का थोड़ा बहुत काम वगैरह था इसलिए। ठीक है, तो ये ठीक है। थोड़ा मैजिकल, थोड़ा मिस्टीरियस सा लग रहा है ना ये चैप्टर? तो डरा कितना क्यों रहे सर बाकी ये? है और इसमें हाँ, कितना पार्ट बाकी है और इसका? इसका अब पार्ट बाकी है, छोटा ही सा है सर। छोटा है, एक पेज और। 3 पेज और है। 3 कोई पेज। नहीं है, अगली क्लास में हो जाएगा, कल हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर मिलेगा नहीं time- कल नहीं, संडे संडे। ठीक है, संडे, चलो डन। ठीक है पीयूष, यस सर, हमें प्रॉब्लम नहीं है कोई। चलो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, बाबा जी को कर दो प्रणाम और हम लेते हैं तुम्हारी विदा। ठीक है दीपक, बाय बाय, पीयूष बाय, बाय बाय। बाय सर। चलो गुड बाय।